गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आप सभी लोग जानते हैं 27 जुलाई 2025 को जो है आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। इसके अंतर्गत हिंदी के मुख्य रूप से 6 टॉपिक पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन जो है प्रॉपर हिंदी से आते हैं। और हिंदी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो हम लोग कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो हिंदी से 60 में से हम लोग बड़े आराम से 55, 56, 57 क्वेश्चन जो सही कर सकते हैं, इतने नंबर हम ला सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तत्सम और तद्भव शब्द जैसे 6 टॉपिक हैं उसमें से हमारा एक टॉपिक तत्सम और तद्भव का है। तत्सम और तद्भव शब्दों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक यानी कि एक क्लास हम लोगों ने किसकी, तो थ्योरी की कर ली है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों की रचना कैसे होती है, कोई तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, इसकी पहचान कैसे की जाए, इन चीज़ों का हम लोग अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं लगभग 250 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। 250 प्रीवियस ईयर घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फेवरेट क्वेश्चन जो हैं उनको अध्ययन करने वाले हैं। 1990-91 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किस टॉपिक से, तो तत्सम और तद्भव के टॉपिक से, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं। क्वेश्चन करेंगे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की दृष्टि से, हम आज लगभग टोटल 250 क्वेश्चन करने वाले हैं। किंतु अगर बात करें शब्दों की तो हर क्वेश्चन और उसके विकल्पों का अर्थ हम समझेंगे, कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, उनका भी अध्ययन करेंगे और इस हिसाब से हम लोग लगभग 1000 शब्द जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक रफ और पेन लेके बैठेंगे, कुछ शब्द जो आपको नहीं आता होगा उसको नोट करेंगे, वीडियो को आप देखेंगे। जिनको अगर बात करें जैसे कोई तत्सम तद्भव का आपको बेसिक भी नहीं पता है तो कोशिश करेंगे 2 बार आप देखेंगे। इस तत्सम और तद्भव को बताते समय हम इसके नियमों को भी बताते चलेंगे, कोशिश करेंगे कहीं आएगा तो उस नियम को भी दोहरा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो बता देंगे, ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है क्योंकि अभी क्या है, शुरुआती दौर है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तत्सम और तद्भव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले मुख्य रूप से हम कम से कम इतना जरूर समझेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है, तभी क्वेश्चन करने में हमें मजा आएगा। तत्सम शब्द की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान हो उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, तो जो संस्कृत के शब्दों में विकृति से बने शब्द हुए हैं तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में देखें तो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के टोटल 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 4 प्रकार होते हैं, किंतु इन्हें हमें मुख्य रूप से इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों पे मुख्य रूप से ध्यान देना है, इसका अध्ययन करना है क्योंकि यही हमारे टॉपिक का हिस्सा है। तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। जैसे संस्कृत भाषा का एक शब्द था आम्र, आम्र था, किंतु उसे हिंदी भाषा में उस आम्र को हम लोग किस रूप में प्रयोग करने लगे, तो उसे आम कहने लगे। तो जो आम्र है संस्कृत भाषा के समान शब्द हैं वो तत्सम के शब्द हो जाते हैं, और जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और उसमें विकृति से बने तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो तद्भव के शब्द हो जाते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। इसमें यह बात की गई है कि पहले तत्सम शब्द है और बाद में तद्भव शब्द है, तो ऐसा कौन सा इसमें विकल्प है जो असंगत अर्थात गलत है। तो पहला अगर देखेंगे पत्र प्लस पर्ण, पत्र प्लस पर्ण ये होता है क्या है, तो दोनों ये तत्सम के शब्द हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए ध्यान रखेंगे, जो ये पत्र होता है ये क्या होता है तत्सम का, तो पत्ता का आपका देखेंगे, पत्र और पर्ण दोनों तत्सम के शब्द हैं जिसका तद्भव पत्ता होता है। चक्र तत्सम का शब्द है जिसका तद्भव चाक होता है। ठीक है, तो चक्र तत्सम का हो जाएगा और उसके बाद चक्का जो हो जाएगा ये तद्भव हो गया, तो जो आपका बी सही हो जाएगा। छत्र और छत दोनों ध्यान रखेंगे, पहला आपका तत्सम का शब्द हो जाएगा छत्र, और छत जो है ये आपका तद्भव का हो जाएगा। ऐसे ही चैत्र और चैत जो है तो ये भी आपका तत्सम और तद्भव हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा असंगत है यानी कि गलत है, तो आपका ध्यान रखेंगे ए विकल्प जो है वो असंगत यानी कि गलत है। पत्र क्या है, तो पत्र किसका तत्सम है, तो पत्र तत्सम शब्द है, पर्ण भी तत्सम शब्द है। पत्र और पर्ण क्या हो जाएंगे, दोनों तत्सम हो जाएंगे, और इनका तद्भव क्या होता है, तो इनका तद्भव होता है पत्ता। तो अभी तक आपने 4 शब्दों का अध्ययन किया जिसके अंतर्गत आपने देखा त्रा वाले शब्द, मैंने आपको बताया था नियम में, त्रा वाले शब्द क्या होते हैं, ज्यादातर तत्सम होते हैं, और त्रा किस में बदलता है, तो ता में बदलता है। आपने नियम में देखा, ये देखिए यहाँ हो गया फिट। जैसे छत्र था तो आपने देखा था त्रा, और यहाँ यहाँ भी त्रा आपका छा में ता में बदल गया।
तो ये भी आपका किसमें हो जाएगा, तो छत्र तो आपका तत्सम हो जाएगा और ता में बदला तो तद्भव हो जाएगा। मैंने आप सभी लोगों को ट्रिक बताया था, 7-8 ट्रिक बताए हैं, जिससे आपके 90% क्वेश्चन हो रहे हैं, खुद ही आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा आदर्शिका एक शब्द है, आदर्शिका। और पूछा जा रहा कि आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होंगे। ध्यान रखेंगे, आपको सबसे पहले ये समझ में होनी चाहिए कि आदर्शिका जो शब्द है वह तत्सम का है, क्योंकि ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। आपको विकल्प दे देगा और बोल देगा, आदर्शिका भी विकल्प में दिया रहेगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा तत्सम है। तो अगर आपको मालूम रहेगा कि आदर्शिका तत्सम है तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आदर्शिका शब्द तत्सम के शब्द हैं और इसका तद्भव क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आदर्शिका का तद्भव होता है आरसी। आदर्शिका का तद्भव क्या होता है, आरसी। एक शब्द है अदरक। अदरक का, अदरक जो होता है ये तद्भव के शब्द हैं और इसका तत्सम का शब्द क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे आर्द्रक होता है, आर्द्रक। आर्द्रक का तत्सम क्या हो जाएगा, अदरक का तत्सम तो आर्द्रक हो जाएगा। आँच एक शब्द है, ये आँच ये तद्भव का शब्द है। आप तद्भव का शब्द क्यों है आँच, तो आपको मैं बोला था नियम में कि जिस भी शब्द के ऊपर चांद बिंदी यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वो गारंटी के साथ 100% क्या होगा, तो तद्भव के शब्द होंगे। तो आँच जो आपका हो गया ये तद्भव के शब्द होंगे और इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो आँच का तत्सम हो जाता है आर्ची। तो ये आपने 4 शब्द यहाँ सीख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो पूछा गया है कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है। सर्वप्रथम हम देखेंगे दूध जो है ये तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो दुग्ध हो जाता है। दूध का क्या हो जाता है, तो दुग्ध हो जाता है। ऐसे ही हाथ है, हाथ क्या है, तो हाथ भी आपका तद्भव के शब्द है। हाथ का अगर बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो हाथ का तत्सम हस्त हो जाता है। आम एक शब्द है, अभी मैं आपको विकल्प सबसे पहले मैं बताया था, जब मैं तत्सम और तद्भव बता रहा था तब मैंने बताया था कि आम तद्भव शब्द बना है और इसका शुद्ध रूप क्या था, तो आम्र था। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका देखिए आम का क्या हो जाएगा, तो आम तद्भव है और इसका शुद्ध रूप क्या हो जाता है, तो आम्र हो जाता है। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हाथ का हस्त हो जाता है और दूध का दुग्ध हो जाता है। दूध का आपने देखा था दुग्ध हो जाता है। काष्ट एक है, तो काष्ट मैंने आपसे बोला था कि ये जो तालव्य सा है, तालव्य सा यानी कि ये तालव्य सा का जो प्रयोग हुआ है ये ज्यादातर किन शब्दों में प्रयोग होता है, तो तत्सम के। और काष्ट क्या हो जाएगा, तो ये आपका काष्ट तत्सम के शब्द हो जाएंगे और इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका सब तद्भव हो जाता है काठ। नेक्स्ट हम लोग सीख लिए 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो सर्वप्रथम दिया हुआ है कि पहले तत्सम शब्द होना चाहिए और उसके बाद तद्भव शब्द होना चाहिए और इस दृष्टि से कौन सा इसमें विकल्प आपका क्या है, शुद्ध है। तो बात करेंगे नखत और नक्षत्र। ठीक है, न एक हो जाएगा नक्षत्र और दूसरा हो जाएगा नखत। दूसरा बी में है पकवान और पकवान है। सी में आपका हो जाएगा गृध और गीध है और डी में आपका अवस्याय और ओस है। देखिए अवस्याय क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा अवस्याय और ओस की बात करें तो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से अवस्याय जो है ये क्या हो जाएगा, तत्सम के शब्द होते हैं और ओस जो है ये तद्भव के शब्द होते हैं। ओस जो है ये तद्भव शब्द होते हैं। दूसरी बात एक नायब का नक्षत्र, नक्षत्र ये गलत तरीके से लिखा है। नक्षत्र कौन सा छा होगा इसमें, तो ये वाला छा होगा। ध्यान रखेंगे नक्षत्र और नखत का ये होता तो इसकी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो ए आपका गलत हो जाएगा। बी की अगर बात करें तो पकवान, पकवान और ये पक्वान होता है। ध्यान रखेंगे तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगी। और गिद्ध और गीध है एक शब्द है, गिद्ध और गीध इनकी विवर्तनी गलत लिखी है। तो इसमें मुख्य कौन सा हो जाएगा सही, तो आपका डी सही हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। बच्चा एक शब्द है, बच्चा। बच्चा का तत्सम रूप क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं बच्चा बना है वो वत्स से बना है, वत्स से बना है। बच्चा का तत्सम क्या हो जाता है, तो वत्स हो जाएगा और बच्चा क्या तद्भव शब्द हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 6 और 6 के अंतर्गत हमारा हो जाएगा कौन सा तद्भव शब्द है उसकी पहचान करना है। तो मैंने बताया था अग्नि एक शब्द है, ये आग से बना है, अग्नि तत्सम है और आग हो जाएगा तद्भव। वैसे ही फूल एक शब्द है तद्भव का और उसका तत्सम क्या हो जाता है, तो पुष्प हो जाता है। तो बीबी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम के शब्द हो जाएंगे। एक शब्द आपका सलाका है, ठीक है, सलाका। और ये किससे बना है, तो सलाका शब्द जो है ये किससे बना है, तो ये बना है सलाई से। तो सलाका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा और सलाई तद्भव हो जाएगा। 14 जो शब्द है ये आपका किसका हो जाएगा, तो 14 जो हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द ये आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे और इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम हो जाता है चतुर्दश। ध्यान रखेंगे इसका तत्सम हो जाएगा चतुर्दश। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाएगा
और बात की गई है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो घोड़ा का घोटक होता है। याद रखेंगे, घोड़ा का क्या होता है, तो घोटक होता है। बाकी जो है घोड़ा का अश्व दिया है, तुरंग दिया है, बाजी दिया है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या है, तो घोटक हो जाएगा, यानी कि घोड़ा का जो मुख्य अर्थ है, सही अर्थ है संस्कृत भाषा में, तो घोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा घोड़ा शब्द का तत्सम। देखिए कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, यूपी एपीओ एग्जाम मेंस में पूछा गया था 2015 में। तो घोड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था घोड़ा का घोटक हो जाएगा। गोधूम एक शब्द है, गोधूम, ये गोधूम की अगर बात करें तो ये कौन सा शब्द है, तो गोधूम तत्सम के शब्द हैं। और ये किससे बने हैं, तो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं गेहूं, और गेहूं तत्भव के शब्द हैं। गेहूं क्यों तत्भव के शब्द हैं, तो मैंने आपको नियम में बताया था कि जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो 100% क्या होते हैं, तो वो आपके तद्भव के शब्द होते हैं। तो गेहूं में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ तो ये तद्भव हो गया, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो गोधूम हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द है गोत, ये किससे बना है, तो गोद से बना है या गोह से बना है। तो ध्यान रखेंगे गोत्र जो होता है, देखिए गोत या ये आपका तद्भव के हैं, किंतु अगर बात करें तो गोत्र हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, और क्वेश्चन नंबर 10 में बात की गई है कि निम्न में से कौन सा शब्द कौन सा है, तो तत्सम के शब्द है। तो ध्यान रखेंगे एक शब्द है पंक्ति, ये तत्सम के हो जाएगा। पंख जो है इसका क्या होता है, पंच होता है, ध्यान रखेंगे पक्ष होता है, तो ये आपका हो जाएगा पंख, तद्भव के शब्द है। 15 क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है 15 भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका तद्भव के शब्द हो जाएगा। और पंगत जो है, पंगत, पंगत, इसका भी क्या हो जाएगा, पंगत का पंक्ति हो जाता है। ध्यान रखेंगे पंक्ति जो है ये तत्सम के शब्द हैं, और पंगत आपका तद्भव के शब्द हैं। 15 जो है ये भैया आपका तद्भव के शब्द हो जाते हैं। इसमें पूछा गया तत्सम के शब्द कौन है, तो आपका ए सही हो जाएगा। 15 का तत्सम रूप आप यहाँ देख लेंगे तो पंचादश होता है, उस चीज को भी आप ध्यान से रखते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है, दिया है 4 विकल्प दिए हैं, और पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो जोगी एक शब्द दिया है, जोगी, दूसरा जोवन दिया है, तीसरा जमाई दिया है, और चौथा आपका यौवन दिया है। और इसमें तत्सम के शब्द कौन है, तो डी आपका, यानी कि यौवन जो है ये आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। जोबन क्या होता है, तो जोबन आपका तद्भव के शब्द होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई शब्द तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होता है तो या किस में बदल जाता है, तो या जा में बदल जाता है। वैसे ही यौवन को हम लोग क्या कहते हैं तद्भव में, तो जौवन कहते हैं, और यौवन आपका तत्सम हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है जोगी, जिसे हम लोग बोलते हैं जोगी शब्द, और लेकिन जोगी किससे बना है, तो आप सभी लोग जानते हैं जोगी जो शब्द है वो योगी से बना है, और योगी तत्सम हो जाएगा। और तत्सम का कोई शब्द तद्भव में परिवर्तित हुआ, मैंने आपको नियम बताया था, तो या किस में बदलता है, या आपका जा में बदलता है। इसलिए योगी को जोगी बना दिए और यौवन को जौवन बना देते हैं लोग। ये कब पूछा गया, तो यूपी आर ओ ए आर ओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है उसको चूज करना है। तो देखिए बाज आपका गारंटी बोलता हूं ये कौन सा हो जाएगा, तो तद्भव शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो मैंने आपको नियम बताया था जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो क्या होता है, तो तद्भव होता है। अगर आप लोग ये टोटल 250 क्वेश्चन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको 10 नियम और इतनी बार बता दूंगा उस 10 नियम को हर शब्द के साथ, कि वो 10 नियम आपको 100% अपने आप याद हो जाएगा। तो ये आपका बी हो गया। देखिए एकदम पूरा फुल, एकदम बोनस मार्क इसको बोलेंगे। सिर्फ एक लाइन याद है कि जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु प्रयोग होगा वो तद्भव के शब्द होगा, और आपको पूछ लिया तद्भव कौन है, और चंद्र बिंदु वाले शब्द भी दे दिए। तो बाज जो है वो क्या है, तो ये तद्भव के शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका तत्सम रूप बंध्या होता है। जैसे एक शब्द प्रयोग हुआ है चमचा, और इसका बात करें अगर, तो ये भी आपका तद्भव के शब्द हैं, तत्सम हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो चमचा शब्द चमच से बना है, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर बात करें कि आसमान, ठीक है, आसमान क्या है, आसमान, तो आसमान क्या है, तो फारसी के शब्द आसमा से बना है। अगला हम देखेंगे, एक शब्द हो जाएगा चौथा, चौथा शब्द है, और प्रयोग किया गया है कि इसमें से चौथा का तत्सम क्या बनेंगे। तो सर्वप्रथम तो ये सीखे हम कि चौथा जो शब्द है ये तद्भव का शब्द है, और इसका तत्सम रूप क्या होगा, जो चौथा का चतुर्थ हो जाता है। चौथा का क्या हो जाता है, तो चतुर्थ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव के शब्द है, दोबारा पूछा है कौन सा तद्भव के शब्द है। तो ध्यान रखेंगे अंगना आपका तत्सम के शब्द है, अंगी आपके तत्सम के शब्द है,
गयंद जो है ये तद्भव के शब्द हैं, बाकी बानर भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। गयंग क्या है, तो ये अपभ्रंश भाषा से बना है, और किससे बना है, तो ध्यान रखेंगे गयंद जो हिंदी भाषा के तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगना शब्द की बात करें तो ये तत्सम के शब्द हैं, जिसका अंतर क्या होता है, तो अंगना शब्द का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। वैसे ही बानर एक शब्द है। बानर हमको देखने में लगता है कि ये तद्भव के शब्द होंगे। बंदर हमको लगता है कि ये बड़ा शुद्ध शब्द है और ये आपके तत्सम के होंगे, लेकिन जो बंदर शब्द है इसको हम लोग क्या किए हैं, तो विभ्रंश से बना है बंदर। बानर शब्द शुद्ध शब्द है, तो बानर आपका तत्सम हो जाएगा और बंदर जो है ये तद्भव हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15, और उसमें बात की गई, एक शब्द दिया है हस्ती। हस्ती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो हस्ती का तत्सम रूप आपका हो जाता है हाथी। हाथी से कौन सा शब्द बना लिए हम लोग, तो हस्ती बना लिए हैं, तो हाथी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव के शब्द है, उसकी हमें बात करनी है। एक शब्द हो जाएगा नग्न। तो नग्न आप सभी लोग जानते हैं कि नग्न हो जाता है तत्सम के शब्द, और इसका अगर बात करें नंगा एक शब्द हो जाता है, तो उसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं तद्भव के रूप में। ऐसे ही दक्षिण है, ठीक है, तो ये भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। दाक्षा एक शब्द है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। दाढ़ी है, दाढ़ी का दृष्टिका होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दाढ़ी तद्भव के शब्द होते हैं और इसकी तत्सम क्या होती है, तो दृष्टिका होती है। ठीक है, इसकी तद्भव क्या होती है, तो दृष्टिका होती है। दक्षिण का तद्भव क्या होता है, तो दक्षिण का तत्सम, दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण का आपका हो जाएगा दाहिना तद्भव हो जाता है। अब मैं आपको नियम बताया था कि ज्यादातर इस छा का, ये दक्षिण और द्राक्षा में जो छा प्रयोग हुआ है, और इस छा से बने हुए अधिकांश शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम होते हैं। नियम मैंने आपको बताया था, और यहाँ रिवीजन भी कर दिया रहा हूं ताकि आप सब लोगों को याद आ जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बात की गई है तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। तो एक शब्द है साटिका। साटिका की बात करें तो ये साड़ी जो है वो किससे बना है, तो साटिका से बना। साटिका आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, और साड़ी जो है वो तद्भव के शब्द हो जाते हैं। ये तो आपका सही हो गया। दूसरा आपका रस्सी एक शब्द है। रस्सी की अगर बात करें तो रस्सी का होता है, ये तद्भव के शब्द हैं, ये रज्जू शब्द से बना है। रस्सी किससे बना है, तो रज्जू से बना है। ऐसे रैन आपका तद्भव हो जाएगा, ये किससे बना है, तो रजनी शब्द से बना है। रजनी आपका तत्सम हो जाएगा, रैन आपका तद्भव हो जाएगा। सरसों, सरसों क्या होते हैं, तो तद्भव के शब्द होते हैं, और ये किससे बने हैं, तो ये सरसप से बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 अभी तक कंप्लीट किया हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बारात। अब मैं बताया था आप लोगों को, होता क्या है, वा शब्द का प्रयोग किसमें प्रयोग होता है अधिकांशता, तो वा शब्द का प्रयोग अधिकांशता तत्सम शब्दों के प्रयोग में होता है, और जब ये वा तद्भव शब्दों में परिवर्तित होते हैं तो बा में बदल जाते हैं। तो वारात को क्या कहते हैं, तो वर यात्रा कहते हैं। ठीक है, वर यात्रा एक शब्द है तत्सम का, और उसका तद्भव रूप हम लोग क्या प्रयुक्त किए, तो बारात बनाए। वर यात्रा का क्या किए, तो इसमें हम लोग विभ्रंश पैदा करके वारात शब्द बनाए। मोती एक शब्द है। मोती की अगर बात करें तो मोती का पूछा गया है तत्सम क्या होता है, तो मोती का तत्सम आपका मौक्तिक होता है। मोती का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मौक्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20। दिया है मिट्टी एक शब्द, और पूछा है मिट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम तो हमें यह समझ में आया कि मिट्टी जो है वो तद्भव के शब्द है, और तत्सम इसका क्या हो जाएगा, तो मिट्टी का मृतिका हो जाता है। मिट्टी का क्या तत्सम हो जाता है, तो मृतिका हो जाता है। उसी तरह बात करें, पूछा है कि कौन सा शब्द इसमें तद्भव के शब्द है। तो देखिए उलूक जो है ये उल्लू से बना है। उलूक किससे बना है, उल्लू से बना है, तो उलूक आपका तद्भव के हो जाएंगे। उलूक आपका तत्सम हो जाएगा, और उल्लू आपका तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही एक कूप शब्द है। कूप आपका तत्सम का शब्द है, इसका तद्भव हो जाता है कुआं। नेक्स्ट हम देखेंगे पुस्तक एक है, पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसमें तत्सम के शब्द हैं, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो पोथी हो जाता है। एक शब्द है ओझा। ध्यान रखेंगे ओझा जो शब्द है ये क्या है, तो विभ्रंश से बना है। इसका मुख्य रूप से शब्द जो होता है, एक शब्द होता है उपाध्याय। ओझा का मुख्य रूप से बात करें तो एक शब्द तत्सम के हैं उपाध्याय, उसकी विकृति से एक शब्द बना ओझा, और ओझा क्या है, तो ओझा तद्भव के शब्द है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यूपी आरओ एआरओ एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की, तो बात करेंगे सर्वप्रथम पूछा गया है इसमें से कौन सा एक शब्द है जो क्या है, तो तत्सम के शब्द है।
तो पहला आपका हो जाएगा सपूत दिया है। सपूत का क्या होता है, तो ये सुपुत्र से बना है। सुपुत्र तत्सम के शब्द है और उसका विकृत रूप यानी कि तद्भव शब्द बना है सपूत। दूसरी अगर बात करें तो ये आपका हो जाए सरीसृप एक शब्द है। सरीसृप एक शब्द है, तो ये क्या है, तो ये तत्सम के शब्द हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बी में पूछा तत्सम के कौन से, तो आपका बी सही हो जाएगा। 22 में बी सही हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है सांकल। सांकल की बात करें तो ये आपका किसका शब्द हो जाएगा, तो ये आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे और इनका तत्सम क्या होता है, तो सांकल का श्रृंखला होता है और साज का जो होता है वो संध्या होता है। साज तद्भव के शब्द हैं और इसका तत्सम संध्या हो जाएगा। कब पूछा गया, यूपीआरओ एरो एग्जाम 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया है, तद्भव के शब्द हैं। तो देखिए ज्योत्सना एक शब्द हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। श्रेष्ठी एक शब्द हो जाएगा, तो ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। परीक्षा भी आपका तत्सम हो जाएगा। घर जो है ये तत्सम के शब्द नहीं है, तद्भव के हैं। घर का क्या होता है, तो घर का तत्सम शब्द गृह होता है। गृह से घर बना है, कौन सा हो जाएगा, गृह से घर बना है। श्रेष्ठी की अगर बात करें तो ये तत्सम के शब्द हैं और इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो सेठ हो जाता है। ऐसे परीक्षा आपका तत्सम के शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है, तो परक हो जाता है। अखरोट एक शब्द है, अखरोट। अखरोट का बात करें तो अखरोट का तत्सम शब्द हमको बताना है। तो सर्वप्रथम तो हमें यह मालूम चला कि अखरोट शब्द जो है वो क्या है, तो ये तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो अखरोट का अछोट हो जाता है। इसमें सी सही हो जाएगा आपका। अखरोट का क्या हो जाता है, तो अछोट हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बात की गई है, एक तरफ पहले तत्सम शब्द दिया हुआ है और दूसरी तरफ तद्भव शब्द दिया हुआ है और इस तरीके की मान के क्या करना है हमको, कौन सा इसमें सही है, इस थ्योरी पे कौन सा इसमें युग्म सही होगा। पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। एक शब्द हो जाएगा महुआ, ठीक है। महूक और महुआ ये आपका गलत हो जाएगा। महूक नहीं होता, मधुक होता। मधुक और महुआ होता तो ये आपका सही हो जाता। मधुक और महुआ होता है, मधुक तत्सम होता है और महुआ तद्भव होता है। इसी तरह अगर बात करें आद्रक और अदरक है, इद्रा पे ऊपर आधार रा लगता है तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाता है। तो ये आद्रक और अदरक इस वाले हो जाता है सी की दृष्टि से, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऐसे है ईछ और ईख है। देखिए ईछ नहीं होता, इच्छू होता है। इच्छू और ईख होगा तो ये भी आपका गलत हो गया। किंतु अछवाट जो है ये तत्सम के शब्द हैं और जिसका तद्भव रूप होता है अखाड़ा। अखाड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो वो आपका अछवाट हो जाएगा। अखाड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप अछवाट हो जाएगा। एक एक शब्द मैं आपको कई बार बोल के बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुसे, आपको याद हो जाए एक ही बार में। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग 300 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन शब्दों की दृष्टि से अगर बात करें तो आज हम लगभग 1000 शब्द सीखेंगे। 1000 शब्द ऐसे सीखेंगे जिसका तत्सम क्या होता है, जिसका तद्भव क्या होता है, इन चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ ही 10 नियम भी हम उसको बार बार बता दे रहे हैं आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित नियम भी बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। बाकी आप क्या करेंगे, एक वीडियो इसी में पड़ा है, 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों की थ्योरी दी है, नियम दिए हैं, उसको आप एक पेज में नोट्स कर लेंगे। 90% क्वेश्चन आपके उसी से सही हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन उस नियम को अगर आपको आते होंगे तो सारे क्वेश्चन देखते ही ऐसे ही बता देते आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह लग रहा है, क्वेश्चन कैसा है, तो उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। 26 की अगर बात करें तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म क्या है, तो ये अशुद्ध है। होता क्या है कि इसमें सारे शब्द दिए हैं तत्सम ही, ठीक है। सारे शब्द कौन से दिए हैं, तत्सम दिए हैं। एक में तद्भव शब्द कोई होगा उसको हमको चूज करना है। तो जैसे आपका दीक्षा और परीक्षा हो जाएगा, दोनों शब्द आपके तत्सम के हैं। सूकर और बलिवर्त जो है ये भी आपके दोनों शब्द तत्सम के हैं। कपूत और सुपूत दिया है, ध्यान रखेंगे कपूत और सपूत नहीं होता, कुपुत्र और सुपुत्र होता है, ठीक है। कुपुत्र और सुपुत्र होता है तत्सम के शब्द, ये दोनों तद्भव के शब्द हैं। तो सी आपका गलत हो जाएगा। और वरिष्ठ और कनिष्ठ ये भी आपके तत्सम के शब्द हो जाते हैं। तो 26 का आपका सी हो जाएगा। तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म कौन सा अशुद्ध है इसमें, उसकी बात की गई है। तो ध्यान रखेंगे पहले आपका तत्सम होना चाहिए, उसके बाद तद्भव होना चाहिए। तो जैसे आपका इच्छिका और छाछ दिया है, इच्छिका और छाछ दिया है, तो छाछ तो आपका तद्भव के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। और इच्छिका क्या हो जाएगा, तो इच्छिका तत्सम शब्द हो जाएंगे। और ये किससे बना है, तो ईक से शब्द से बना है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
तो ये तो आपका सही हो गया ए। बी की अगर बात करें, पूछा कौन सा शब्द अशुद्ध है, उसकी बात की गई है। तो ध्यान रखेंगे इच्छिका और छाछ, छाछ आपका बात करेंगे तो पहला आपका अशुद्ध हो गया। दूसरा ईख और इच्छू दिया हुआ है, ईख और इच्छी, तो ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। ईख और इच्छू नहीं, ईकार शब्द नहीं होता, इच्छू होता है, तो ये भी आपका बी अभी गलत हो जाएगा। दोनों आपका गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, ए और बी दोनों इसमें सही है, इस चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट होकर गलत बना था। तो दोनों आपका सही हो गया, दोनों यानी कि गलत है, अशुद्ध है। उद्धर्तन और उबटन ये सही है आपका, उद्धर्तन आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे और तद्भव आपका उबटन हो जाता है। ऐसे ही गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो गोबर का गोमय हो जाता है। तो ए और बी इसमें क्या है, गलत है, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, तत्सम और तद्भव के रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, उसकी बात करनी है। तो बात करेंगे एक आद्रक, आद्रक और गीला दिया हुआ है, ठीक है। आद्रक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, तो अदरक होता है। आप सभी लोगों ने देखा ऊपर में कम से कम 2 जगह मिल गया, 28 क्वेश्चन करते समय हम लोगों को लगभग कहाँ पे, तो 2 जगह आद्रक मिल गया है। तो अदरक का तत्सम आद्रक होता, तो ए आपका गलत हो गया। आदित्यवार और इतवार ये आपका सही हो गया, आदित्यवार तत्सम के शब्द हो गए और इतवार आपका तद्भव के हो गए। दूसरी की अगर बात करें इसमें से, तो उद्गलन और उगलना ये भी सही हो गया, उद्गलन आपका तत्सम हो गया, उगलना आपका तद्भव हो गया। उद्घाटन और उघाड़ना, तो उद्घाटन आपका तत्सम हो गया और उघाड़ना आपका, बाकी सारे सही है, ए आपका गलत हो जाएगा। आद्रक का तत्सम अदरक होता है, गीला नहीं होता। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। तो जैसे आपका सुघट्ट हो जाएगा और सुघड़, ये आपका सही हो गया। ज्ञाति गृह और नैहर, नैहर का तत्सम रूप क्या होता है, तो ज्ञात गृह होता है, ध्यान रखना आप लोग, ये भी आपका सही हो गया। ऐसे ही हो जाएगा पर्णशालिक और पंसारी, पर्णशालिक और पंसारी, तो पंसारी का तत्सम रूप हो जाता है पर्णशालिक, तो ये भी आपका सही हो गया। और डी की अगर बात करें तो एक शब्द हो जाता है प्रतिवेशी और मवेशी, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतिवेशी जो शब्द है ये तत्सम के शब्द है, किंतु इसका तद्भव रूप जो होता है वो पड़ोसी होता है, मवेशी नहीं होता है। प्रतिवेशी क्या है, तत्सम के शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो पड़ोसी होता है। एक शब्द है आवा, आवा का तत्सम रूप क्या होंगे, तो देखिए आप सभी लोग जाने कि आवा क्या है, तो ये तद्भव है, और क्यों है, तो ऊपर चांद बिंदी लगा है, और चांद बिंदी वाले शब्द क्या होते हैं, तो 100% श्योर है वो तद्भव के शब्द होंगे। तो आवा का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, तो आपाक हो जाता है। आवा का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो आपाक हो जाता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द की अगर बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा भंडार, कुक्कुर और कटुक, तीनों क्या है, तत्सम के शब्द हैं, जबकि मयंद जो है ये आपका तद्भव के शब्द हैं। मयंद क्या है, तद्भव के शब्द होंगे और इसका तत्सम रूप मृगेंद्र होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, तो मृगेंद्र होता है। कुत्ता का जो बात करें, कुत्ता एक शब्द है वो तद्भव का होता है, और बात करेंगे कुक्कुर जो होता है ये तत्सम के शब्द हो, इस चीज को अभी आप ध्यान रखेंगे। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है, पहले कौन सा आएगा, तत्सम के शब्द आएंगे, बाद में आपका तद्भव के शब्द होंगे। तो एक शब्द है श्रेष्ठ और सेठ, श्रेष्ठ और सेठ आपका सही युग्म है, ठीक है। का शुद्ध युग्म कौन है, तो श्रेष्ठ जो है, ठीक है, ये सेठ का नहीं है। सेठ का अगर बात करें, सेठ एक तत्सम तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, तो श्रेष्ठी होता है। सेठ का क्या होता है, तो सेठ तद्भव का शब्द है जिसका तत्सम रूप श्रेष्ठी होता है। उसी तरह रहट एक शब्द है, रहट, रहट की बात करें तो ये तद्भव का शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, तो अर्घट होता है। यहाँ अरहट लिखा है लेकिन होता क्या है, तो अर्घट होता है, ध्यान रखना। शब्दों के भाषा को जरूर ध्यान रखना आप वर्तनी की दृष्टि से, क्योंकि तत्सम और तद्भव का शब्द है और पूछा है वर्तनी गलत करके, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और किस में है, तो यूपी आर ओ ए आर ओ एग्जाम 2000 मेंस में 2021 का क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ऐसे एक शब्द है मीठा और मिष्ट शब्द है, तो मीठा तद्भव का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ मिष्ट हो जाएगा, तो इस ठा नहीं होता है, टा होता है मिष्ट में, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। आपका इसमें सी सही हो जाएगा। कंघी का जो तत्सम रूप होता है वो कंकती होता है, कंघी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो कंकती हो जाएगा, यानी कि 32 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो जाएगा। एक शब्द है उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होता है, तो उसास से बना है। उच्छ्वास क्या हो जाएगा, तो ये तत्सम के शब्द हैं और ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो उसास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बात की गई है, तत्सम एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ तद्भव के शब्द लिखे हैं और कौन सा युग्म सही है उसका हमें चयन करना है।
एक शब्द है लोहार। लोहार का ये आपका तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम रूप लोहारकार नहीं होता है, लौहकार होता है, ध्यान रखना। तो पहला तो आपका गलत हो गया, लोहकार नहीं हो जाएगा, लौहकार, ये वाला लौहकार होता है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा की अगर बात करें तो वो आपका लाख होता है और लक्ष्य होता है। लाख और लक्ष्य होता है तो ध्यान रखेंगे इसमें ये छा नहीं होता, ये वाला होता है लक्ष्य और उसका लाख हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा मीठा, और मीठा का मिष्ट लिखा है तो मिष्ट ये सा नहीं होगा, तो ये वर्तनी की दृष्टि से गलत हो गया, तो डी भी। जबकि आपने रहट का अर्घट्ट देखा था, रहट का क्या देखा था, तो अर्घट्ट देखा था, ध्यान रखेंगे। तो अर्घट्ट आपका तत्सम हो गया और रहट आपका तद्भव हो गया, और सी आपका सही हो जाएगा। अर्घट्ट कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, अर्घट्ट का मतलब अर्घट्ट है, अर्हट्ट नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से पीछे आपने पाया था अर्हट्ट पाया था, वो गलत था। अगला हम देखेंगे वर्तिका एक शब्द है। वर्तिका का तद्भव रूप कौन सा है, तो वर्तिका बत्ती हो जाएगा। बत्ती, वर्तिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो बत्ती कहते हैं। तद्भव रूप में वर्तिका आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। गोत्र देखेंगे, त्रा किस में बदलता है, तो मैं आपको बताया था सर्वप्रथम कि कोई जगह किसी जगह तत्सम का कोई शब्द है उसमें त्रा का प्रयोग हुआ है तो वह तद्भव में जाएगा, तो किस में बदलेगा, तो ता में बदल जाएगा। तो गोत्र शब्द का तद्भव पूछा है तो गोत्र हो जाएगा। जैसे ही एक शब्द है उलाहना, उलाहना तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो उलाहना का उपालंब हो जाता है। सिंघाड़ा की बात करें तो सिंघाड़ा का तत्सम सिंगाटक हो जाता है। सिंघाड़ा का तत्सम क्या हो जाता है, तो श्रृंगाटक हो जाता है। उसी तरह बात करेंगे, पूछा कौन सा शब्द इसमें तत्सम के शब्द है, तो घर तत्सम के नहीं है, तद्भव के हैं, इसका तत्सम गृह होता है। गोपाल क्या है, ये तत्सम के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। कपूत एक शब्द है तो इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो कुपुत्र हो जाता है, ये भी तद्भव हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, गोपाल। गोपाल क्या है, तो ये आपके तत्सम के शब्द हैं। अगला हम देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बात की गई है, शब्द दिया है भभूत, और भभूत का तत्सम शब्द क्या होता है, तो भभूत का तत्सम शब्द विभूति होता है। बभूत क्या है, तो बभूत तद्भव के शब्द हैं और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो विभूति हो जाएगा। उसी तरह बात करें अधोलिखित में कौन सा तद्भव के शब्द है, चार विकल्प दिया है और इसमें कौन सा तद्भव के शब्द हैं उसकी पहचान हमें करनी है। तो एक शब्द है पहला प्रत्याभिज्ञान, ये आपका तत्सम के शब्द है। ऐसे ही परिधान दिया है, ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। पिटक जो है ये भी तत्सम हो जाएगा, जबकि पिटारा आपका तद्भव के, पिटारा क्या है, तो तद्भव का शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो सी में दिया हुआ पिटक जो है वही पिटारा का तत्सम शब्द हो जाता है। प्रत्याभिज्ञान दिया है, तो प्रत्यज्ञान की अगर बात करें तो ये पहचान का हो जाता है। प्रत्याभिज्ञान तत्सम है और इसके जो तद्भव होता है वो पहचान हो जाता है। ऐसे परिधान दिया है, तो परिधान का तत्सम क्या हो जाते हैं, तो इनका तत्सम हो जाता है पहनना। परिधान तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो पहनना हो जाता है। अगला देखेंगे तत्सम शब्द की पहचान करना है। एक शब्द दिया है दही, दही तद्भव के शब्द हैं। ऐसे ही जीर्ण दिया है, ध्यान रखेंगे जीर्ण आपका तत्सम के शब्द हैं और इसका तद्भव रूप हम लोग प्रयोग करते हैं क्या, तो इसका तद्भव रूप हम लोग प्रयोग करते हैं झीना। जीर्ण का तद्भव रूप झीना प्रयोग करते हैं। दही की अगर बात करें तो दही तद्भव के शब्द हैं और इसका तत्सम रूप होता है दधी, क्या होता है, दधी होता है। ऐसे ही बात करेंगे हम गयंद की अगर बात करें तो गयंद पर्यायवाची शब्द होता है हाथी का। और गाहक की अगर बात करें तो गाहक एक शब्द हो गया तद्भव का, इसका तत्सम रूप ग्राहक होता है। अगहन, अगहन शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो, तो अगहन का अग्रहायण होता है। अगहन का तत्सम क्या होता है, तो अग्रहण हो जाता है। निम्न में से कौन सा तत्सम के शब्द हैं उसकी पहचान करना है। क्वेश्चन हमारा 44 हो जाएगा। तो इसमें ओष्ठ जो शब्द है वो तत्सम के शब्द हैं, बाकी उजला, उल्लू, उल्लू का उलूक हो जाता है, आप सभी लोगों ने देखा है। तो बाकी सारे शब्द क्या होंगे, तो ये तद्भव के शब्द हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 45। एक शब्द है परिवा, परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो परिवा का प्रतिपदा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हम लोग एक शब्द होते हैं परेवा, परेवा करते हैं कि आज परेवा है, तो परेवा का भी तत्सम रूप तद्भव क्या होता है, इसको परिवा के रूप में लिखा जाता है और इसका तत्सम क्या होता है, तो प्रतिपदा शब्द होता है एक, उससे हम लोग परिवा शब्द बना लिए हैं। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 46। पहले बात की गई है सर्वप्रथम तत्सम के शब्द होंगे, उसके बाद तद्भव के शब्द होंगे और इसकी दृष्टि से क्या होंगे, तो कौन सा शब्द सही है। तो एक शब्द हो जाएगा पर्यंक, पर्यंक, पर्यंक का क्या हो जाएगा, तो पर्यंक का पलंग हो जाएगा। पलंग का तत्सम क्या होता है, तो पर्यंक आपका सी सही हो जाएगा। बाकी खोपड़ी और खरपट दिया हुआ है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो करपर और खोपड़ी होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही सक्तु और सत्य दिया, ये भी गलत हो जाएगा। घोटक और घड़ा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो पलंग का जो तत्सम शब्द है पर्यंक यानी कि सी सही आपका हो जाएगा। देखिए सक्तु और सत्तू होता है, घोटक और घोड़ा होता है, करपर और खोपड़ी होता है, ये युग में इसके सही है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे करपर हो गया तो करपर तत्सम हो गया, खोपड़ी तद्भव हो गया। ऐसे ही घोटा तत्सम हो गया, घोड़ा तद्भव हो गया, इस तरह हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव के शब्द है। तद्भव के शब्द की अगर बात करें तो आंसू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपने देखा चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। जबकि बानर, उच्च और एकत्र क्या है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 हो जाएगा। 48 में बात की गई है, एक शब्द दिया है कपित्थ। कपित्थ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो वो आपका कैथा हो जाएगा। कपित्थ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो कैथा हो जाएगा। जबकि कर्पूर दिया है, कपूर, ठेला और खजूर, ये तीनों शब्द क्या होते हैं, तद्भव के शब्द होते हैं। और कपूर की अगर बात करें, कपूर, इसका तत्सम क्या होता है, कपूर का कर्पूर हो जाता है। केला का कदली हो जाता है, ध्यान रखेंगे, केला का कदली हो जाता है। और खजूर एक शब्द है तो इसका खरजूर हो जाता है। चबूतरा का तत्सम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो चबूतरा का चतवाल होता है। यूपी आरओ एआरओ एग्जाम प्री में 2016 में पूछा गया था, जो पेपर निरस्त हो गया था, उसमें इस चीज को पूछा गया था। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 50। 50 में बात की गई है कि कौन सा एक शब्द ऐसा है जो तद्भव के शब्द है। तो बात करेंगे, देखिए पूंजी में आपने देखा कि इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो बिना कुछ जाने आपको कर देना है कि ये तद्भव के शब्द है 100%। तो पूंजी तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम पूज्य होता है। जबकि नयन जो है, नयन आंख का होता है, तो नयन जो है ये क्या है, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएंगे। मूर्ख आपकी बात करें तो ये भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, और शकुन भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। एक शब्द है बेत, और बेत का तत्सम रूप पूछा है, तो बेत तो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो बेत्र हो जाता है। चना का तत्सम रूप क्या होता है, तो चना का तत्सम रूप चड़क होता है, ध्यान रखेंगे। चना का क्या होता है तत्सम रूप, तो चड़क हो जाएगा। ऐसे ही ऊन का तत्सम रूप आपका उर्ण हो जाता है, ऊन का उर्ण हो जाता है। थाली की अगर बात करें तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो थाली की आपका अस्थाली हो जाएगा। थाली का तत्सम रूप क्या होता है, तो अस्थाली होता है। थाल का अगर बात करें तो थाल का अस्थान होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 55। छोटे छोटे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको जल्दी कवर करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको डिटेल में कवर करेंगे जो नए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक शब्द हो जाएगा जामुन, तो जामुन का तत्सम क्या होता था, जामुन का जम्बू हो जाता है। जामुन का तत्सम क्या होता था, जम्बू हो जाता है। कौन सा तत्सम शब्द है उसकी पहचान करना है, तो इसमें आपका एक शब्द दिया अनहित, दूसरा बिनती, तीसरा अटारी और चौथा डाकनी। तो डाकनी, बाकी डाकनी क्या है, तत्सम के शब्द हैं, बाकी तीनों आपके तद्भव के शब्द हो जाएंगे। डाकनी की अगर बात करें तो ये तत्सम के शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो डायन होता है। इसका तद्भव रूप क्या होते हैं, तो डायन होता है। अगला हम देखेंगे, अटारी शब्द दिया है, अटारी क्या है, तो ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप अट्टालिका होता है, ध्यान रखेंगे, अटारी का अट्टालिका होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बात की गई है, निम्न में से कौन से शब्द क्या है, तद्भव के शब्द हैं। तो एक चतुर्दश, चतुर्दश क्या हो जाएगा, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। जबकि 14 सभी लोग जानते हैं, ये आपका तद्भव के शब्द है। बाकी आप देखिए, चतुर्थ एक हो जाएगा, एक चतवारी हो जाएगा, बाकी तीनों तत्सम हो जाएंगे। 14 जो है ये तद्भव है और तद्भव ही आपका पूछा गया है। अभ्यांतर का तद्भव रूप क्या होता है, तो अभ्यांतर का तद्भव रूप होता है भीतर। बाहर की अगर बात करें तो बाहर का तद्भव क्या हो जाएगा, तो बाहर का बाह्य हो जाता है। बाहर का क्या हो जाएगा, तो बाह्य हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक शब्द है, कौन सा इसमें तद्भव के शब्द हैं उसकी पहचान करना है। तो जैसे आपका हो जाएगा पंजर, पंचाली, पंडित और पंजीरी। तो इसमें तद्भव के शब्द पंजीरी जो है वो तद्भव के शब्द हैं। और इस तत्सम के शब्दों की अगर बात करें तो पंजर हो गया, पंडित हो गया और पंचाली जो है ये आपका तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये आपके तीनों तत्सम के शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आ गया है। 60 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि कौन सा एक शब्द इसमें है तद्भव के शब्द है। तो आपका देखिए अटल है, अतुर है, अतिथि है और अजीर है।
और तद्भव के शब्द कौन से हैं? तो अटल जो है वो तद्भव के हैं। बाकी तीनों क्या है? तो बाकी तीनों तत्सम के शब्द हैं। कब पूछा गया था? तो यूपी आरओ एआरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अटल क्या था? तो अटल तद्भव के शब्द हैं, जिसका तत्सम क्या होता है? तो स्थिर होता है। जबकि आतुर, अतिथि और अजीर तीनों के तीनों तत्सम के शब्द हैं। एक शब्द है वाका, चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो जाहिर सी बात ये तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम रूप पूछा गया है, तो बाका का तत्सम रूप हो जाता है वक्र। एक शब्द प्रयोग हुआ है त्रियक, त्रियक की बात करें तो ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? तो तिरछा हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, बात करेंगे इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव शब्द है। तो पतन हो गया, पतन तत्सम शब्द है। दूसरा आपका पंसारी, तो आपने देखा था पंसारी जो था पर्णशालिक होता है। पंसारी का तद्भव क्या होता है? तो पंसारी जो है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम पर्णशालिक होता है। तो ये आपका बी आपका गलत हो जाएगा, और वही पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का क्या सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। बाकी पिटक, प्रहार और पतन तीनों तत्सम के शब्द हैं। पहला पूछा है क्वेश्चन नंबर 63 में है, पूछा बोला गया है कि पहले तद्भव और बाद में तत्सम शब्द का प्रयोग कौन से युग में सही रूप से किया गया है। तो जैसे एक पहला तद्भव है तो कौड़ी का कपर्दिका, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौड़ी का कपर्दिका हो जाएगा, कौड़ी का कपर्दिका नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा? तो कौड़ी क्या हो जाएगा? तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा कपर्दिकी नहीं होता है, कपर्तिका हो जाता है। ठीक है, कपर्तिका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये वाला हो जाएगा, कौड़ी शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो कपर्दिका हो जाएगा। इसको बोलने में समझना है, क्लियरिटी ना है तो उसको वो इस चीज को ध्यान रखने लगते हुए चलेगा, तो उसको क्लियरिटी आ जाएगा। एक शब्द है अपाहिज, ठीक है, तद्भव का, और उसका दिया है अपाद हस्त, ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ठीक है। तीसरा आपका ओस और अवस्याय दिया, ये आपका तीसरा आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सही है? तो ये आपका ओस और अवस्याय यानी कि सी सही हो जाएगा। बाकी गेहूं और गोधूम, गेहूं और गोहूम नहीं होता, गोधूम होता है, ध्यान रखेंगे। गेहूं का क्या होता है तत्सम? तो गोधूम होता है। इसमें आपका 63 में सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है, उसकी पहचान करनी है। जैसे पसीना, ध्यान रखेंगे, पसीना तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम के शब्द जो इसका होता है वो प्रस्वेद होता है। ऐसे पकवान जो हो गया, पुत्र वधू हो गया, और पश्चाताप जो हो गया, ये तीनों क्या होते हैं? तो ये तीनों तत्सम के शब्द होते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? पहले तत्सम है, बाद में तद्भव है। कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? तो एक शब्द है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का सेठ दिया हुआ है। ठीक है, तो श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता, श्रेष्ठी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उपाध्याय का ओझा आपका सही हो जाएगा, उपाध्याय तत्सम के शब्द है, ओझा आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। ऐसे ही अनिष्ट आपका तत्सम के शब्द है, इसका अंगीठी हो जाएगा, अंगिष्ट का अंगीठी हो जाएगा, अंगीठा, ये भी आपका सही हो जाएगा। आद्रक का अदरक हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। सेठ का श्रेष्ठी होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 65 का बी आपका हो जाएगा, जो अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 66। 66 में बात की गई है कौन सा शब्द तद्भव के नहीं है अर्थात तत्सम के हैं। तत्सम के शब्दों की पहचान करना है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। सायं जो है क्या है? तो ये आपका तत्सम के शब्द हैं। बाकी दुआर, गृहस्थी और पांव जो है, ये तीनों क्या है? तद्भव के शब्द हैं। सायं क्या है? तत्सम के शब्द है, जो किससे बना है? साम से बना है। एकत्र एक शब्द का प्रयोग हुआ, एकत्र, एक एकल शब्द का प्रयोग हुआ, सॉरी एकल शब्द है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो एकल का तद्भव रूप अकेला होता है। एकल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अकेला हो जाएगा। ऐसे ही कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो कैवर्त का केवट होता है। कैवर्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो केवट हो जाएगा। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृध शब्द की अगर बात करें तो गृध ये तद्भव तत्सम के शब्द है, इसका तद्भव रूप गीध हो जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। 2 बार पूछा गया, आरओ में 2014 में पूछा गया, और यूपी एपीओ 1996 में पूछा गया। गृध तत्सम के शब्द है, जिसका तद्भव रूप गीध होता है। सुष्टि शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो सोठ, ध्यान रखेंगे, सोठ जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? तो सृष्टि होता है, सुष्टि। सोठ का तत्सम क्या होता है? तो सुष्टि होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। 71 की अगर बात करें तो एक शब्द है मक्खी।
71 की अगर बात करें तो एक शब्द है मक्खी और इसका तत्सम शब्द हो जाता है तो वो आपका मच्छिका हो जाता है। हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है तो हल्दी का हरिद्रा हो जाता है। मक्खी का मच्छिका आपने देखा, हल्दी का हरिद्रा देखा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप फिर से पूछ लिया तो अभी आपने देखा हरिद्रा। हुलास एक शब्द है और बात की गई है कि उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हुलास का, तो हुलास का तत्सम क्या हो जाता है तो ध्यान रखेंगे हुलास का उल्लास हो जाता है। हुलास का क्या हो जाएगा तो उल्लास हो जाएगा। नारियल का तत्सम शब्द क्या होता है तो नारियल तद्भव शब्द है और नारियल का नारकेल होता है, नारिकेल होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा नारिकेल और नारिकेल दोनों को शुद्ध माना गया, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द है सींग। सींग शब्द बात करें तो ये तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है तो सींग का श्रृंग हो जाता है। सींग का क्या हो जाता है तो श्रृंग हो जाता है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 77। 77 की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है तो एक शब्द आपका देखेंगे कोयल। कोयल क्या है तो ये आपका तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम रूप जो होता है वो कोकिल होता है। कोयल का तत्सम क्या होता है तो कोकिल होता है। आश्चर्य की बात करें तो आश्चर्य आपकी बात करेंगे तो ये तत्सम के शब्द हैं। ऐसे ही उज्ज्वल जो है ये भी तत्सम के शब्द हो जाते हैं और कंटक जो है ये भी आपका तत्सम के शब्द होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अट्टालिका एक शब्द है और पूछा गया है कि इसका तद्भव क्या होगा। अर्थात अट्टालिका तो तत्सम के शब्द हैं और इसका तद्भव क्या होगा तो अटारी हो जाएगा। अटारी का तत्सम क्या होता है तो अट्टालिका होता है। दोनों तरफ से पढ़ेंगे, अगर जैसे अट्टालिका का अट्टारी पढ़ा आपने और अट्टारी का अट्टालिका पढ़ा तो आपको याद होने में ज़्यादा आसान हो जाता है। कई बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तीनों करेंगे तो याद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है तो एक शब्द है तीन, ये तद्भव के है, जबकि जल, नग्न और भ्रमर तीनों तत्सम के शब्द हैं। तीन का क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, तीन का तत्सम रूप क्या होता है तो त्रिणी होता है। क्या होता है तो त्रिणी होता है। नग्न बात करें तो नंगा शब्द से बना है। भ्रमर की बात करें तो ये भौरा शब्द से बना है, इसका तद्भव क्या होता है तो भौरा तद्भव हो जाता है, भ्रमर तत्सम हो जाता है। अगला हम देखेंगे कपूर एक शब्द है जो तद्भव के शब्द है, तो कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है तो कपूर का आपका हो जाता है, ध्यान रखेंगे कपूर का बात करें तो कर्पूरा। ठीक है, इस पे होता क्या है विसर्ग का प्रयोग करके सेम प्रयोग होता है, तो कर्पूर भी तत्सम के रूप में प्रयुक्त होता है और दोनों विसर्ग दो सब प्रयोग होते हैं तो वो भी तत्सम के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कपूर क्या हो जाएगा तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या किया गया है, कपूर, कपड़ा, खप्पर तीनों तद्भव के शब्द हैं। इनके तत्सम रूप कपूर का कर्पूर होता है, करपट होता है, खरपर होता है। करकट तत्सम शब्द है। ठीक है, करकट क्या है तत्सम के शब्द हैं और पूछा गया है कौन सा तो तद्भव के शब्द पूछा गया है, तो कपूर, कपड़ा और खप्पर तीनों क्या है तीनों तद्भव के शब्द हैं। क्वेश्चन गलत है। कर्पूर की अगर बात करें तो कर्पूर जो है, देखो कर्पर शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है और कर्पर का कपूर नहीं होता कर्पूर होता है, कर्पूर होता तो ए आपका सही हो जाता है। वैसे ही पूछा गया करपट शब्द का तद्भव क्या होता है तो करपट आपका बात करेंगे तो कपड़ा जो है इसको हम तत्सम रूप में क्या कहते हैं करपट कहते हैं, तद्भव रूप में क्या कहते हैं तो कपड़ा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 82। दोबारा पूछ लिया करपट, तो अभी आपने देखा करपट का तद्भव रूप क्या देखा आपने तो वो आपने देखा कपड़ा। कब पूछा गया यूपीआरओ एआरओ 2021 में, 16 में, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तीन तीन बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा इसमें तत्सम के शब्दों की जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, कौन से क्या है तत्सम की दोनों शब्द तत्सम है, ऐसा कौन सा जोड़ी सही नहीं हो तो कर्म और विद्या दोनों तत्सम है, सही है। दधी और भात, ये भात जो है ये तद्भव के शब्द हैं। ठीक है, दधी तो सही है कि दही का तत्सम रूप दधी है, लेकिन भात जो है ये तत्सम के शब्द हैं, ध्यान तद्भव के शब्द हैं। भात का तत्सम होता है भक्त। ठीक है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। बाकी मत्स्य और मृग ये सही है, दोनों तत्सम के हो जाएंगे। ज्ञान और क्षेत्र ये भी तत्सम के हो जाएंगे, इसमें आपका बीज होगा जो गलत हो, क्योंकि दधी तत्सम है जबकि भात जो है ये तद्भव के शब्द हैं, ये तत्सम के शब्द नहीं है। और भात का क्या हो जाएगा तत्सम तो भक्त हो जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है उस चीज की पहचान करनी है। तो जैसे एक शब्द हो जाएगा तृण और दंड दोनों तत्सम है, ये आपका सही हो गया। वैसे ही आपका हो जाएगा वत्स और परख, तो ध्यान रखेंगे परख परीक्षा शब्द होता है,
परक क्या है, तो ये आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होते हैं, तो परीक्षा होते हैं। जबकि वत्स तत्सम शब्द ये सही प्रयोग हुआ है, परक गलत हो गया है, तो बी आपका इसमें अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि इसका 84 का बी सही हो जाएगा। इसका सी देखेंगे, कपाट और एकादश, तो दोनों तत्सम के शब्द हैं, और राजपुत्र और सूकर ये भी आपके तत्सम के शब्द होते हैं। चूरन एक शब्द है, ये तद्भव के शब्द है, और ये किससे बना है, तो तत्सम का एक शब्द है चूर्ण, और उससे बना है चूरन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। 86 में बात करें अगर, तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम का शब्द नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द तद्भव के है उसकी खोज करनी है। इंदु आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, दिनेश आपका तत्सम के शब्द हो जाता है, मनोज आपका तत्सम के शब्द होते हैं। होता क्या है, ज्यादातर संज्ञाएं क्या होती हैं, तो तत्सम के शब्द होते हैं। किंतु रात जो है, रात का रात्रि होता है, रात तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो रात्रि होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 87, और 87 में प्रयुक्त हुआ शब्द है तिक्त। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है, तो तीता एक शब्द प्रयोग हुआ तद्भव के रूप में, और इसका तत्सम होता है तिक्त। तिक्त क्या है, तत्सम के शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो तीता हो जाएगा। बोलते हैं हम लोग ना, बहुत तीखा लग रहा है, बहुत तीता लग रहा है, तो वो उसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो तिक्त होता है। नेक्स्ट आपका 88 है, पूछा गया है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए सर्वप्रथम आप जानेंगे आधा, सभी लोग जानते होंगे कि आधा क्या है, ये अर्ध से बना है, अर्ध है, तो आधा आपका तद्भव हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा। बाकी कूप जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुआं होता है। वैसे ही विद्या जो है ये भी तत्सम के शब्द हो जाएंगे, और व्योम जो है ये भी आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, और बात की गई है हमें ढूंढना क्या है, कौन सा इसमें तत्सम के शब्द है उसको ढूंढना है। एक शब्द है क्लिष्ट, ठीक है, और दूसरा शब्द है कठोर, तीसरा कठिन, और चौथा मजबूत। और इसमें हमें क्या ढूंढना है, तो इन्हें हमें ढूंढना है तत्सम कौन सा शब्द है। तो ध्यान रखेंगे कठोर और कठिन जो है, ठीक है, कठोर और कठिन बी और सी दोनों का क्या है, दोनों तत्सम के शब्द दिए हुए हैं। बाकी क्लिष्ट और मजबूत जो है ये क्या है, तो ये दोनों क्या है, तो तद्भव के शब्द हैं। ध्यान रखना विवादित प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना अपनी दृष्टि से, ठीक है। थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, यूपी आरओ 2013 में पूछा गया था, और इस प्रश्न को दोनों दो विकल्प सही मान लिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। एक शब्द है ढीठ, और ढीठ का हमें तत्सम रूप पहचानना है, तो ढीठ ढीठ का हो जाता है दृष्ट। ऐसे ही ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो वो भी आपका दृष्ट हो जाता है। दोबारा पूछ लिया गया 92, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 92। 92 में अगर बात करें तो हो जाएगा 92 नंबर में बात करेंगे, तो तत्सम शब्द कौन सा है उसकी पहचान हमें करनी है। कौन सा शब्द तत्सम के शब्द हैं उनकी पहचान करनी है। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे शेर हो गया, शेर बात करें तो ये तद्भव के शब्द हैं, बब्बर शेर भी तद्भव के शब्द हैं, व्याघ्र जो है ये तत्सम के शब्द हैं, ध्यान रखेंगे सी सही हो जाएगा, जबकि बाघ तद्भव के शब्द हो जाएंगे। तो व्याघ्र आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, और यही पहचान करना था, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा। 93 में बात की गई है कि कौन सा तद्भव के शब्द हैं, तो मनई जो है 100% तद्भव के शब्द हो जाएंगे। बाकी मानव, मनुष्य और मानो ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों आपके तत्सम के शब्द होते हैं, यानी कि 93 का बी हो जाएगा। दीठी का तत्सम रूप क्या होता है, तो दीठी का तत्सम रूप हो जाएगा दृष्टि। मुदरी की अगर बात करें, मुदरी एक शब्द है, और उसका तत्सम रूप क्या होगा, तो मुदरी का मुद्रिका हो जाता है। कौन सा शब्द तत्सम है उसकी पहचान करनी है। तो एक शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा की अगर बात करें तो ये तत्सम के शब्द हैं। बाकी सुन्नर, अपजरा और अक्षर जो है ये तीनों क्या है, तो ये तीनों तद्भव के शब्द हैं। अक्षर वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ध्यान रखेंगे। ऐसे तद्भव के रूप में तो सही है, किंतु वर्तनी की दृष्टि से अगर अक्षर शुद्ध लिखा होता तो ये तत्सम के शब्द हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 में बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है। तो देखिए सांप चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है तो तद्भव के शब्द होंगे। ऐसे ही चिन्ह एक शब्द प्रयोग हुआ है तो ये भी तद्भव के हैं। बीड़ा भी तद्भव के हैं, जबकि विस्मय शब्द जो है ये तत्सम के शब्द होते हैं। कौन से, तो विस्मय शब्द तत्सम के शब्द होते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 98। 98 में अगर बात करें तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये आपका मुमुक्षु एक शब्द है जो तत्सम के हैं। बाकी अंगूठा, वरिष्ठ और उष्मा तद्भव के शब्द हो जाएंगे। गधा का तत्सम रूप क्या होगा, तो गधा तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम रूप जो होता है गर्दभ होता है। प्रिय का तत्सम तद्भव क्या होगा, तो प्रिय का आपने देखा, प्रिय का आपका हो जाता है पिया।
क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा। और बात की गई है इसमें कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, कुसुम जो है ये तत्सम का शब्द है, भूसिका तत्सम के शब्द हैं, वंश जो है ये भी तत्सम के शब्द हैं, जबकि नेह जो होता है ये तत्सम के शब्द नहीं होते हैं। नेह का तत्सम क्या हो जाता है? तो स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नेह का तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो स्नेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 101 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 के तहत बात करेंगे, पहचान करनी है हमें निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। पंख जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये तद्भव हो जाते हैं, जबकि पृष्ठ, शिला और लज्जा क्या होते हैं? तो ये आपके तत्सम के शब्द होते हैं। पंख की बात करें तो इसका तत्सम होता है पंच, ठीक है। एक शब्द होता है पछ और उससे बना है ये पंख। पछ जो होता है वो तत्सम के शब्द होंगे और पंख आपका तद्भव का हो जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे पृष्ठ, एक शब्द है पृष्ठ, ये आपका तत्सम के शब्द हैं और इसका तद्भव रूप बना है क्या? पीठ बना है। लज्जा की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है? तो ये तत्सम के शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो लाज हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। सुर जो है ये तत्सम के शब्द होते हैं, गति तत्सम के शब्द होते हैं, कमल तत्सम के शब्द होते हैं, जबकि निडर जो है ये तद्भव के शब्द है, अर्थात इसका बी हो जाएगा। निडर तद्भव के शब्द होते हैं और इस निडर का अगर बात करें तत्सम क्या होता है? तो निर्भय होता है। निडर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो निर्भय शब्द हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर देखें तो हो जाएगा आपका, एक शब्द है पंछी, दूसरा शब्द है पखेरु, तीसरा पंख है और पूछा गया है पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो पक्ष का आपका पंख हो जाएगा। आपने पीछे देखा है क्वेश्चन नंबर 101 या 102 में था, तो उसमें आपका था क्या? पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो पंख हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो एक हो जाएगा होली, सप्तसती। सप्तसती जो है ये आपका तत्सम है, बाकी तीनों क्या है? तद्भव है। होली की अगर बात करें तो होली का क्या हो जाएगा? तो होली तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होलिका हो जाता है। ऐसे मोती तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक हो जाता है। शक्कर जो है ये भी आपका तद्भव शब्द है और शक्कर का अगर बात करें कि तत्सम क्या होता है? तो शर्करा हो जाता है। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर बात करें हम मुख्य रूप से, तो पूछा गया है कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है। तो जैसे आपका हो जाएगा भ्रमर, भौरा से बना है। भौरा क्या होता है? तद्भव शब्द होता है, उसका तत्सम भ्रमर बन गया। ऐसे ही एक शब्द होता है बाघ है, तो बाघ आपका क्या हो जाएगा? तो बाघ तद्भव हो जाएगा, किंतु बाघ्र लिखा हुआ है तो ये आपका तत्सम हो गया। ऐसे शब्द क्षीर है, ध्यान रखेंगे, खीर एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका तत्सम रूप ये क्षीर है। और पूछा गया तद्भव, तो कोयल जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो कोकिल होता है। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल। और पूछा गया कौन सा तद्भव है? तो आपका कोयल हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? तो नया का तत्सम नव्य हो जाता है। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है। बाकी तीनों नया के जो क्या है? तो पर्यायवाची होते हैं। नूतन, नवीन, ये सारे क्या होते हैं? तो ये नया शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? अर्थात पहले तत्सम शब्द, दूसरी बार में तद्भव शब्द होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है हरिद्रा और हरिद्वार, ध्यान रखेंगे ये आपका गलत है। पृष्ठ और पन्ना, ठीक है, पृष्ठ और पन्ना ये आपका क्या है? तो ये शुद्ध है। पन्ना जो है ये तद्भव का शब्द है, जबकि पृष्ठ आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। परख परीक्षा हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ये जो परख शब्द यूज हुआ है तो ये परख तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम परीक्षा हो जाती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 109। क्वेश्चन नंबर 109 में बात की गई है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आपको मैंने जो परिभाषा बताई थी उस प्रॉपर परिभाषा को भी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम कहते हैं। और अगर संस्कृत के शब्दों में विकृति से बने हुए कोई शब्द है तो उसको तद्भव कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आपने ऊपर देखा, आपने एक पृष्ठ और पन्या था, तो पृष्ठ जो था वो तत्सम था और पन्या तद्भव था। इसके साथ उसमें कुछ चीजें और थी। एक शब्द था हरिद्रा। हरिद्रा जो होता है ये हल्दी का क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ऐसे ही शब्द था पर्यंक। पर्यंक का तद्भव रूप पलंग होता है। और एक शब्द था चुल्ली और इसका तद्भव रूप चूल्हा होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? 110।
110 में बात की गई है कि कौन सा तत्सम शब्द है। गरम जैसे हो गया, नरम हो गया, नरक हो गया और तीर्थ हो गया। इसमें तीर्थ जो है ये तत्सम के शब्द हैं, बाकी तीनों तद्भव के शब्द हैं। नीचे है तद्भव के शब्द की पहचान करना है। पूछा गया है यूपीआरओ एआरओ 2010 में, यूपीआरओ एआरओ 2010 दोनों में पूछा गया है। तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो जैसे दिनकर आपका तत्सम के शब्द है, दिवाकर आपका तत्सम के शब्द है, सूरज आपका तत्सम के शब्द है, और बात करेंगे प्रभाकर जो है तो ये क्या हो जाएगा? प्रभाकर, ये चारों आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, मिस प्रिंट हुआ क्वेश्चन में, चारों आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। जबकि सूरज जो है ये तद्भव के शब्द हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ए बी और सी आपके तत्सम के शब्द हैं, सूरज आपका तद्भव के शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो सूर्य हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही ध्यान रखें अंगीठी एक शब्द है, ये तत्सम के शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो अग्निष्टिका होता है। अगला हम देखेंगे, ये देखिए वहां पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था, ये क्वेश्चन 112 नंबर यहाँ पे है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर तीनों में बताया था आपके तत्सम बताए थे, और सूरज को मैंने आपको तद्भव बताया था, और सूर्य का तत्सम क्या बताया था? तो सूर्य बताया था, ये था। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थ्योरी की क्लास थी आपकी 1 घंटे की, उसमें मैंने आपको 9 से 10 नियम बताए थे, और उस नियम के अंतर्गत एक नियम ये भी था कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो हमेशा तद्भव के शब्द होते हैं। तो तत्सम के शब्द पूछा है, यानी कि तद्भव के शब्द कौन है? तत्सम के शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव के शब्द कौन से हैं? तो आंख हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। बाकी तीनों तत्सम के शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में बात की गई है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है? तो वह तत्सम शब्द नहीं अर्थात तद्भव शब्द है। तो जैसे मिट्टी से मृतिका एक शब्द बना है, मृतिका क्या है? तत्सम के शब्द है, और यह किससे बना है? तो ये मिट्टी से बना है। उसी तरह अगर बात करेंगे, एक कपाट शब्द है, कपाट, और ये किससे बना है? कपाट, तो ये किवाड़ से बना है। ठीक है, किवाड़ शब्द से बना है। किवाड़ शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, और कपाट उसका बना है तत्सम। ऐसे ही एक शब्द हो जाएगा विकार। विकार की अगर बात करें तो ये किससे हो जाएगा? तो विकार जो है ये बिगाड़ से बना। विकार क्या है? तत्सम शब्द है, और बिगाड़ जो है वो तद्भव शब्द है, और बिगाड़ से विकार हो गया। कर्पूर एक शब्द है, ये तद्भव का शब्द है। कपूर जो है ये तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो कर्पूर हो जाता है। जैसे विकार हो गया, ध्यान रखेंगे, विकार बिगाड़ से बना था, और आपको कपाट जो था वो किवाड़ से बना था। मृतिका आपका मिट्टी हो गया, और कपूर का कर्पूर हो गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर भाषा में कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है तो इससे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, अर्थात कौन सा शब्द इसमें क्या है? तत्सम के शब्द हैं। तो इसमें आपका सी जो है मुख, ये तत्सम के शब्द है। बाकी कान का कर्ण तत्सम हो जाता है, जीभ का जीर्ण हो जाता है तत्सम शब्द, जीवा हो जाता है, दांत का दंत हो जाता है। तीनों तद्भव है, सी आपका तत्सम के शब्द है अर्थात मुख। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव के शब्द है। तद्भव शब्दों की हमें पहचान करनी है। तो मधुप एक शब्द हो जाएगा, ये आपका तत्सम के शब्द हैं। मधुकर भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। भौरा, भ्रमर आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। जबकि भौरा है तो चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव होते हैं। तो भौरा आपका क्या हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। यूपीआरओ आरओ 2010 और यूपीआरओ आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। एक शब्द है सिंगार, और सिंगार शब्द का तत्सम क्या होता है? तो सिंगार का तत्सम अगर बात करें तो इस ये आपका हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, सिंगार और श्रृंगार दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे सिंगार तद्भव होता है और श्रृंगार जो है ये तत्सम हो जाते हैं। खंडहर एक शब्द है, तत्सम का शब्द है, और इसका तत्सम होता है तो खंडहर का खंडगृह हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। शब्द दिया है देवर। देवर का तत्सम रूप क्या होता है? तो देवर का द्विवर होता है। ऐसे ही देवर शब्द दोबारा दिया है तो यहां भी द्विवर हो जाएगा। मक्खन का तत्सम पूछा है तो मक्खन का मृक्षण हो जाता है। मक्खन क्या होता है? तत्सम, तो मक्खन का तत्सम रूप मृक्षण हो जाता है। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है उसकी पहचान करना है। तो देखिए आपका करोड़ है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तेल है, ये भी आपका तद्भव है। तेल का तैल हो जाता है, तत्सम रूप जानेंगे। पीपल एक शब्द है, ये भी आपका तद्भव है। पीपल का पिप्पल हो जाता है, तेल का तैल हो जाता है। करोड़ का कोटि हो जाता है। और दिन का क्या हो जाता है? तो दिन आपका क्या हो जाएगा? तो दिन आपका ये आपका
क्या हो जाएगा, तो ये सारे आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। दिन जो है तत्सम के शब्द, बाकी तीनों क्या होते हैं, तो तद्भव के शब्द थे। अगला हम देखेंगे पीपल का। देखिए अभी ऊपर आपने देखा और नीचे देख लिया, क्वेश्चन पूछ लिया है कि पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो पीपल का पिप्पल होता है। इसी के साथ देखेंगे एक शब्द कौन सा तद्भव नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द तद्भव तत्सम है उसकी पहचान करना है। तुरंत जो है ये तद्भव के शब्द हैं, इसका तत्सम रूप त्वरित हो जाता है। आज की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी तद्भव के शब्द हैं। धीरज भी आपका तद्भव के शब्द हैं, जबकि खरपर है ये आपका तत्सम के शब्द होते हैं। खप्पर से बना है खरपर, और ये खरपर आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, और तत्सम शब्द को आपको खोजना था। नेक्स्ट हम देखेंगे धीरज शब्द था, तो धीरज का धैर्य हो जाता है तत्सम, ध्यान रखेंगे इसको। आज एक शब्द था तद्भव के रूप में, और इसका आज का तत्सम रूप क्या होता है, तो अद्य हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म का कौन सा वो है, विकल्प है जो त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। तो क्षीर और खीर ये तो आपका सही है पहला। दूसरा दही और दधी, ये आपका बी गलत हो जाएगा। ठीक है, दही क्या होता है, तद्भव के शब्द हैं, और इसका तत्सम रूप दधी होता है, दधी ये तत्सम रूप होता है। बाकी दूध का दुग्ध हो जाता है, और घृत और घी ये सारे सही हैं, यानी कि बी आपका इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है अर्थात गलत है। तो वचन का बैन हो जाता है, ये आपका सही हो। कपाट का कपड़ा हो जाता है, ये आपका बी गलत हो जाएगा। कपाट का कपड़ा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कपड़ा का क्या होता है, तो करपट होता है। कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो करपट हो जाएगा। बाकी पुराना का पुराण हो जाता है, गंभीर का गहरा हो जाता है, ये सारे सही है। बी आपका इसमें गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म जो है वो क्या है, त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। तत्सम शब्द पहले दिया है, उसके बाद तद्भव शब्द है। तो जैसे घृत और घी, ये तो आपका सही है। दूसरा दिया है ऊंट और उष्ट्र, देखिए ये गलत है। उष्ट्र जो है वो आधा सा लगता है, उस पर ध्यान रखेंगे, ये वाला उष्ट्र होता तो सही हो जाता, बाकी वो गलत हो जाएगा। बी आपका इसमें गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा गया। त्वरित का तो आप लोगों ने देखा, त्वरित एक तत्सम का शब्द है, इसका तद्भव रूप त्वरित तुरंत हो जाता है, और तिक्त भी आपका तत्सम का शब्द है, और इसका तद्भव रूप तीता हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 है, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम के शब्द नहीं है। ठीक है, अर्थात कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है, तो अग्नि तत्सम हो जाएगा, आग से बना है अग्नि, आग होता है तद्भव, अग्नि तत्सम होता है। ऐसे घोड़ा होता है तद्भव, और घोटक होता है तत्सम। घट की अगर बात करें तो घट भी आपका तत्सम के शब्द होते हैं, और ये किससे बना है, घड़ा से बना है। और मोती शब्द जो है ये आपका तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, तो मौक्तिक होता है। मोती का क्या होता है, तो मौक्तिक होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129, एक शब्द है पलंग। पलंग तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो पर्यंक होता है। ठीक है, ए और बी नहीं होगा, आगे देखते हैं। पर्यंक शब्द दिया होगा, तो ये दिया सी में आपका पर्यंक। तो पलंग का तत्सम क्या होता है, तो पर्यंक हो जाता है। दोबारा पलंग पूछा है तो आपने सभी ने जाना, पर्यंक हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव के शब्दों के युग्म की दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। इस चीज को क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखना, पहले तत्सम है कि पहले तद्भव, तो पहले तत्सम होना चाहिए। जैसे गोबर का गोमय एकदम बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर होता है, ये भी सही है। पर्यंक का पटरी गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा पलंग जो था उसका तत्सम पर्यंक होता है, तो ये आपका सी आपका गलत हो जाएगा। जबकि सपत्नी का सौत ये आपका सही हो जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 131 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा। 132 में बात की गई है कौन सा शब्द तद्भव है, इसकी पहचान करना है। तो जैसे दिन हो गया, अंधकार हो गया, स्कंद हो गया, ये तीनों तो तत्सम है। कपास एक शब्द है, तो ये तद्भव के शब्द होते हैं, और कपास का तत्सम क्या होता है, तो करपास होता है। कपास का तत्सम क्या होते हैं, तो करपास होता है। ठीक है, अधेरा एक शब्द दिया है, अंधकार। अंधकार का अगर बात करें तो ये आपका तद ठीक है, इसका क्या होते हैं, तो ये तत्सम के शब्द हैं, और इसका तद्भव क्या होता है, तो अधेरा होता है। ठीक है, ऐसे दिन दिया है, दिन दिया है, तो दिन का क्या बात करेंगे, तो दिन क्या है, तत्सम के शब्द हैं। और शब्द की अगर बात करें स्कंद, स्कंद भी तत्सम के शब्द हैं, इसका तद्भव क्या होता है, तो कंधा होता है। अगला हम देखेंगे एक शब्द है अखरोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम होता है अछोट, बी हो जाएगा। अकार्य का तद्भव क्या होता है, तो अकार्य का तद्भव अकाज होता है। क्वेश्चन नंबर 135, एक शब्द दिया है टकसाल, और टकसाल का तत्सम रूप पूछा गया है, तो टकसाल का टंकसाला होता है।
पूछा निम्न में से कौन सा तत्सम के शब्द है। तो जैसे भैंस हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये तद्भव के शब्द हैं। ऐसे सच है तो सच नहीं होता, सत्य होता है, तो ये भी तद्भव के शब्द होते हैं। 12 भी आपके तद्भव के शब्द है। पाद एक शब्द है, ये तत्सम के शब्द हैं, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। पाद की बात करें तो इसका तद्भव रूप पैर होता है, ठीक है। भैंस की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो महिषी हो जाएगा। 12 की बात करें तो द्वादश हो जाता है, 12 का तत्सम रूप द्वादश हो जाता है। और सच का तत्सम रूप सत्य हो जाता है। गोबर का तत्सम पूछा है तो आप सभी लोग जानते हैं गोबर का तत्सम गोमय होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आरओ आरओ 2010 में पूछा गया था। माँ का तत्सम रूप क्या होता है, तो माँ का मातृ होता है, या अम्बा भी माँ का तत्सम रूप होगा, उस चीज को याद रखेंगे। दोबारा पूछा माँ का तत्सम शब्द क्या होता है, तो आपका माता या मातृ दोनों हो जाएगा। माता, मातृ, अम्बा, माँ का तीनों तत्सम रूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 140। एक शब्द दिया है खाट, और खाट का पूछा है तत्सम रूप क्या होगा। तो खाट का खटुआ हो जाता है, ए हो जाएगा। पनही का तत्सम उपाना हो जाता है। पनही का तत्सम क्या हो जाएगा, तो उपाना हो जाएगा। और पर्ण जो है ये पान का तत्सम रूप है। पर्ण तत्सम रूप है और इसका तद्भव क्या होता है, तो पान होता है। अगला हम देखेंगे पर्ण। देखिए पर्ण पूछ लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पन्ना। ध्यान देंगे पर्ण एक शब्द है और पूछा है उसका तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो पर्ण तत्सम शब्द है, इसका पन्नो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द, तो इसका पन्ना या पान होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। 142 में एक शब्द है पोखर और पूछा गया उसका तत्सम सूप क्या हो जाएगा, तो पोखर का पुष्कर होता है, तालाब वाला। तो ये आपका पुष्कर यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दाहिना दिया है, तो दाहिना तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा दाहिना का, तो दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 145। 145 में बात की गई है सुई का तत्सम रूप पूछा गया, किसका, सुई का। तो सुई का होता है सूची। ध्यान रखेंगे सुई का क्या होता है, तो सूची होता है। सूची या सूचिका। हस्त का तद्भव रूप क्या होता है, तो हस्त का आपका हो जाएगा हाथ। हाथी का क्या होता है, हाथी का हस्ती होता है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात कौन सा इसमें ऐसा है जो तद्भव के शब्द है। तो हाथ जो है ये तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका तत्सम रूप हस्त हो जाता है। बाकी तीनों क्या है, तो जैसे तस्कर हो गया, बोध हो गया और ध्यान, तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये आपके तत्सम के शब्द हैं। ससुर एक शब्द है और इसका तत्सम रूप जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना जरूरी है। तो ससुर का स्वसुर हो जाता है तत्सम। इसी तरह अगर बात करें कौन सा शब्द इसमें तद्भव है, तो कृष्ण जो है ये तत्सम के शब्द हैं। गायक जो है ये भी तत्सम के शब्द हो जाएंगे। ससुर जो है इसका तत्सम होता है ससुर, तो ससुर आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे, यानी कि सी जो है वो आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150। 150 में बात करेंगे तो इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द क्या है तत्सम के शब्द हैं उनका चयन करना है। तो देखेंगे दिन जो है ये तत्सम के शब्द हैं। बाकी जो कान का कर्ण हो जाता है तत्सम रूप, बाहर का बाह्य तत्सम रूप हो जाता है, जमुना का यमुना हो जाता है तत्सम रूप, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151। 151 में बात करें तो एक शब्द दिया है ईख, और ईख शब्द तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, और पूछा गया है इसका तत्सम क्या होता है, तो ईख का इच्छु होता है। ईख का तत्सम क्या होता है, तो इच्छु होता है। इच्छु पे ध्यान रखेंगे, बाकी सारे इच्छु लिखे हैं, इसमें से कौन सा सही इच्छु है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने देखा अटारी का अट्टालिका था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पूछा है तद्भव शब्द का चयन करना, कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप सभी लोग जानते हैं बानर शब्द क्या था, तत्सम था, जबकि बंदर है तद्भव है। बानर एक शब्द है तो ये बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। बानर तद्भव के शब्द होते हैं। ऐसे ही भौरा एक शब्द होता है तद्भव का, उसका तत्सम भ्रमर होता है। और जबकि एक शब्द है पवन, और पवन का तत्सम क्या होता है, तो वायु होता है, यानी कि इसका पवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो वायु यानी कि हवा हो जाता है। अगला हम देखेंगे निम्न में से कौन सा तद्भव के शब्द है उसकी पहचान करना है। तो बानर आप सभी लोग जानते हैं तत्सम के शब्द होते हैं, जबकि बंदर क्या होते हैं, अच्छा बंदर आपका विकल्प में दिया है तो बंदर आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। तत्सम से तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन करना है। हत्था एक शब्द है, हाथ दिया है, ठीक है, गलत हो जाएगा। हत्था हाथ नहीं, हस्त से हाथ होता है।
रत्ता रात ये भी आपका गलत हो जाएगा। पत्ता और पत्र ये सही हो जाएगा, ठीक है। पत्र जो है वो तत्सम के शब्द हैं, जबकि पत्ता आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 156। 156 की अगर बात करें तो एक शब्द है आखर। आखर का आपको क्या पूछा गया है, तो तत्सम शब्द पूछा गया कि आखर का तत्सम क्या होगा, तो आखर का अक्षर होता है। अच्छी अगर बात करें तो अच्छी क्या होता है, तो ये आपका तत्सम के शब्द है, और इसका तद्भव का क्या होता है, तो आंख इसका तद्भव हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द है अद्य। अद्य ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव आज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द तत्सम के शब्द हैं, उसकी पहचान करनी है। तो उच्च जो है ये तत्सम के शब्द हैं। अकाज जो है ये तद्भव के शब्द हैं, इसका तत्सम रूप अकार्य हो जाता है। अनि क्या है, तो अनि भी आपका क्या हो जाता है, तो ये भी आपका तद्भव के शब्द है, और इसका क्या हो जाता है तत्सम रूप, तो अनि का अड़ी हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द है सिख, और सिख क्या है, तो ये भी आपका तद्भव के शब्द हैं, और इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो शिष्य हो जाता है, ये वाला शिष्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो क्या है, तो कौन सा शब्द तद्भव के शब्द हैं, उसकी पहचान करनी है। तत् दक्षिण आपका तत्सम के शब्द हैं। खरजूर आपका तत्सम के शब्द हैं। खटवा आपका तत्सम के शब्द है, जबकि घड़ा जो है ये तत्सम के शब्द नहीं होते हैं। घड़ा तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप घट होता है। कान का कर्ण, ठीक है, पूछा है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन करना है। तो कान का कर्ण होता है, ये गलत आपका हो जाएगा पहला। ओठ का होश ओष्ट होता है, होस्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाक का नासिका ये सही हो जाएगा। आंख का अच्छी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। ओष्ट का पूछा है तत्सम, तो ओष्ट का आपका क्या हो जाएगा, तो ओष्ट क्या है, ध्यान रखिए निम्नलिखित में से किसका तत्सम है, तो ओष्ठ तो तत्सम शब्द है, लेकिन ये किसका तत्सम शब्द है, तो ओठ किसका है, तो ओठ का, ओठ एक तद्भव शब्द है, और उसका तत्सम क्या था, तो ओष्ठ था। दोबारा ओठ पूछा है, तो ये तत्सम के शब्द है सभी। ओठ जो है ये तद्भव के शब्द हैं, जबकि ओष्ठ होता तो ये तत्सम हो जाते हैं, ठीक है। ओठ है तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे, ओष्ठ होता तो तत्सम के शब्द हो जाते हैं। ये देखिए, तत्सम से तद्भव के रूप में सही युग्म का चयन करना है। पहले तत्सम है, बाद में तद्भव है, और कौन सा विकल्प सही है उसकी। जैसे एक शब्द हो जाएगा कश्ची और कुछ, ये गलत हो जाएगा। सर्प और सांप ये सही है, सर्प तत्सम है, सांप तद्भव है। जबकि लाच और लाख ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रित और खेती, देखिए खेती आपका तत्सम तद्भव के शब्द है, और खेती का क्षेत्र हो जाता है तत्सम रूप में। ऐसे एक शब्द है लाख, लाख क्या होगा, तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे, और इसका तत्सम रूप लच होता है। अगला हम देखेंगे, धरती एक शब्द हो जाता है धरती, और धरती का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो धरती का तत्सम धरित्री हो जाता है। क्या हो जाता है, तो धरित्री हो जाता है। डंडा शब्द का तत्सम क्या होता है, तो डंडा का तत्सम जो होता है वो आपका हो जाता है दंड। डंडा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो डंडा का तत्सम दंड हो जाएगा। पत्थर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो पत्थर का हो जाएगा आपको प्रस्तर। पत्थर का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका प्रस्तर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166। एक शब्द दिया है महुआ, और महुआ शब्द का तत्सम पूछा है, तो महुआ का मधुक हो जाता है। महुआ का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मधुक हो जाएगा। भौरा शब्द का अगर बात करें, भौरा, तो भौरा तद्भव के शब्द होते हैं, और इसका तत्सम होता है भ्रमर। सियार शब्द का तत्सम क्या होता है, सियार एक शब्द है, और सियार तद्भव के शब्द हैं, और इसका तत्सम होता है श्रृंगाल। डी आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, लंगोट का तत्सम शब्द क्या है। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट्ट होता है। लंगोट एक तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम रूप लिंगपट्ट होता है। ऐसे ही भतीजा एक तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो भ्रातृज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो भ्रातृज्य हो जाते हैं। भ्रमर है, तो भ्रमर तत्सम शब्द है, कई बार आपको बताया ये भौरा से बना है। भ्राता भाई से बना है, और भ्रातिजा एक शब्द है, भ्रातिजा तो भतीजी से बना है ये। अगला हम देखेंगे, सौत एक शब्द शब्द है, और सौत का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सा पत्नी, यानी कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 171। 171 के अंतर्गत कौन सा शब्द क्या है, तो तत्सम के शब्द हैं, उसकी पहचान करनी है। तो देखिए सौत, सौत का तत्सम सपत्नी हो जाता है, तो सौत तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही दिया है सपत्नी, सपत्नी तो विकल्प में दिया है, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा।
ये किसका तत्सम शब्द होता है? तो सौत का तत्सम शब्द होता है। ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? तो जेठ, जेठ एक शब्द होता है तद्भव का, और वो किससे बना है? तो ज्येष्ठ से बना है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो एक शब्द है बहरा, क्या हो जाएगा? बहरा। और बहरा क्या है? तो ये तद्भव के शब्द हैं, और ये किससे बने हैं? तो इसका तत्सम रूप बाधिर हो जाता है। जबकि वत्स जो है ये तत्सम के शब्द हैं, और इसका तद्भव रूप बच्चा हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द दिया है ताप, ताप शब्द दिया है, तो ताप क्या हो जाएगा? तो ताप आपका हो जाएगा तत्सम शब्द, ताप का क्या हो जाएगा? तो ताव से बना है। और गंभीर एक शब्द दिया है तत्सम का, और ये किससे बना है? तो गहरा, तद्भव शब्द एक गहरा होता है, और उससे बना तत्सम शब्द क्या बना? तो गंभीर बना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द को हमको खोजना है। सपना आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, सयाना आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ओस आपका तद्भव शब्द, जबकि यजमान जो है, यज्ञमान जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका तत्सम के शब्द होते हैं। इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो जजमान होता है। मैंने आपको बताया कि या शब्द अगर किसी तद्भव शब्द, तत्सम शब्द में प्रयुक्त हुआ है, वह तद्भव में जाएगा, तो या किस में बदल जाता है? तो जा में बदल जाता है। जैसे योगी शुद्ध शब्द होता है तत्सम, और उसको हम लोग तद्भव में क्या कहते हैं? तो जोगी कहते हैं। यमुना शुद्ध होता है तत्सम के शब्द हैं, और लेकिन तद्भव रूप में हम यमुना को क्या कहते हैं? तो जमुना। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 175। 175 में बात करेंगे, एक शब्द है धूम्र, और धूम्र का तद्भव शब्द क्या होता है? तो ये आपका धुआं हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ था मक्खी, मक्खी शब्द प्रयोग हुआ था, जो तद्भव के शब्द हैं, इसका तत्सम हो जाता है मच्छिका, कई बार पूछा गया है। भौरा का तो मैंने भ्रमर कई बार बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो अम्य जो है ये कौन सा है? तो ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव के शब्द है। इसका अमृत हो जाता है तत्सम रूप। जबकि मनुष्य एक शब्द है, गमन है, और अस्तम है, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों तत्सम शब्द है। कोष्ठ एक शब्द है, कोष्ठ, कोष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो आपका कोक हो जाएगा। पीठ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो पीठ का आपने देखा पृष्ठ, ठीक है, पीठ का क्या देखा? तो पृष्ठ देखा। एक शब्द है प्रतिवेश, ये पड़ोस का तत्सम शब्द है। ध्यान रखेंगे, पड़ोस एक शब्द होता है, तद्भव होता है, और उसका तत्सम रूप क्या होता है? तो प्रतिवेश होता है। ऐसे पसीना का तत्सम रूप क्या होता है? तो प्रस्वेद हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, तत्सम शब्द कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा सही नहीं है? तो जैसे एक शब्द हो गया कार्य, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। युक्ति भी आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार भी सही हो जाएगा। चोटी जो है ये क्या है? तो चोटी तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? तो चूड़ा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है? तो बिसरना हो जाएगा। उपाहना जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये तत्सम हो जाएगा। बिसरना क्या हो जाएगा? तो ये बिसरना क्या हो जाएगा? देख लेते हैं एक बार, तो यही हो जाएगा आपका, यही मुझे लग रहा था बिसरना। तो बिसरना क्या हो जाएगा? तो ये तद्भव के शब्द हो जाएंगे, बाकी उपाहना तत्सम के शब्द हो जाते हैं। उसके बाद एक शब्द हो जाता है गुंठन, ये भी तत्सम के शब्द होते हैं, और गुज्जा भी तत्सम के शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो कुंजी एक शब्द है, ये कौन सा है? ये तद्भव हो जाएगा। नहना भी तद्भव शब्द हो जाएंगे, नैहर भी तत्सम तद्भव हो जाता है। जबकि पष्ट जो है क्या हो जाएगा? तो ये आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, यानी कि डी। नैहर का अगर बात करें तत्सम रूप क्या होता है? तो नैहर का होता है ज्ञात गृह। नैहर का तत्सम क्या होता है? तो ज्ञात गृह होता है। कुंजी का तत्सम क्या होता है? तो कुंजी का कुंजिका होता है। नहना का तत्सम क्या होता है? तो नहना का नख, नख हरण होता है। स्कंद का तद्भव शब्द क्या है? तो अधिक स्कंद का तद्भव शब्द होता है कंधा। स्कंद का तद्भव शब्द क्या होता है? तो कंधा होता है। खंभा का अगर बात करें तत्सम क्या हो जाएगा? तो स्तंभ हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है उसकी बात करना है, तो ध्यान रखिएगा। पत्थर, सांचा और रीस तद्भव के शब्द हैं, जबकि पाषाण जो है ये तत्सम के शब्द हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184 हमारा हो जाएगा, और बात की गई है कि बुभुक्षा एक शब्द है, बुभुक्षा, और बुभुक्षा की बात की गई है कि कौन सा शब्द इसमें बुभुक्षा का तद्भव शब्द है। तो बुभुक्षा का बात करें
तो भूख एक शब्द है तद्भव का और उसका तत्सम रूप बुभुक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 185। 185 में अगर बात करें तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो वो आपका हो जाएगा मृत्तिका। ध्यान रखेंगे मिट्टी तद्भव के शब्द होते हैं और उसका रूप बना है मृत्तिका, ये तत्सम है। बाकी अगर बात करें वाग, छाजन और रैन, ये तीनों क्या होते हैं, तो ये तीनों आपके तत्सम नहीं होते हैं, तद्भव के शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द क्या है, तो तद्भव के शब्द हैं, उसकी बात करना है। तो जैसे कटा हो गया, अवर हो गया, रिक्त हो गया और कड़वा। इसमें कड़वा जो है वो तद्भव के शब्द हैं, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, तो तद्भव के तत्सम के शब्द हो जाएंगे। कड़वा का तत्सम रूप क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कड़वा का कटु होता है। गेहूं का तत्सम गेहूं, तो गेहूं का गोधूम हो जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही गेहूं शब्द का दोबारा पूछा तत्सम, तो गेहूं का गोधूम होता है। गोधूम की शब्द की वर्तनी देख लीजिएगा, ठीक है, एक ही तरह गोधूम लिखा हुआ कई जगह, तो वर्तनी में ना आप गलती कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो जैसे नेह हो जाएगा, तो नेह का तत्सम स्नेह हो जाता है, तो अर्थात नेह तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे। ऐसे एक शब्द हो जाता है तपसी, तपसी भी आपका तद्भव के शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तपस्वी हो जाता है तत्सम। एक शब्द है निम्ब, ये निम्ब आपका तत्सम के शब्द है, ध्यान रखना निम्ब जो है ये तत्सम के शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तद्भव रूप नीम होता है। नीम का जो पेड़ होता है ना, उसको तत्सम रूप उसका क्या होता है, तो निम्ब होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, उसकी पहचान करना है। तो कंकड़ आपका तत्सम के शब्द है, कृष्ण आपका तत्सम के शब्द है, शिक्षा आपका तत्सम के शब्द है। जबकि दही दिया है, तो दही आपका तत्सम के शब्द नहीं है, ये तद्भव के शब्द है। दही का तत्सम क्या हो जाता है, तो दधी हो जाता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द क्या है, तो वो आपका तत्सम के शब्द हैं। तो क्षेत्र जो है ये तत्सम के शब्द हैं, जबकि भादो, कटहरा और हुलास ये सारे क्या हो जाएंगे, तो ये तद्भव के शब्द हो जाएंगे, जबकि क्षेत्र तो तत्सम के शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आंसू जो है ये तद्भव शब्द है। क्यों है, तो मैंने आपको बताया जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो 100% क्या होते हैं, तो तद्भव के शब्द होते हैं। बाकी तीनों तत्सम के शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है, तो वो आपका तद्भव है, उसकी पहचान करना। तो जीर्ण जो एक शब्द लिखा है ये तत्सम के होते हैं। बाधिर भी आपका तत्सम हो जाएगा, अमृत भी आपका तत्सम हो जाएगा, परघट जो है ये तद्भव हो जाएगा, यानी कि इस 194 का आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195। 195 की अगर बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है, उसकी पहचान करना है। तो जैसे ओझा, ओझा तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। ऐसे ही अवधा, ये भी आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। ईंधन, ये भी तद्भव के शब्द हो जाएंगे, जबकि कृष्ण जो है ये तत्सम के शब्द हो जाएंगे। कृष्ण क्या हो जाएगा, तो तद्भव के तत्सम के शब्द हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव का शब्द है, उसकी पहचान करना। पाषाण एक शब्द है, तत्सम का है। मौत एक शब्द है, मौत नहीं होता, इसका मृत्यु होता है, ध्यान रखेंगे। मौत तद्भव के शब्द है, इसकी तत्सम क्या होता है, तो मृत्यु होता है। पुष्कर जो है ये भी आपका तत्सम के शब्द है। क्षेत्र भी आपका तत्सम के शब्द है। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, तो खेत हो जाता है। पुष्कर का तद्भव क्या हो जाता है, तो पुष्कर का आप सभी लोगों ने देखा, तो ये आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो पाहन हो जाता है। पाहन अथवा पोखर हो जाता है पुष्कर का, ध्यान रखेंगे। पुष्कर का तद्भव पोखर हो जाता है। अगला हम देखेंगे तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है। तो ध्यान रखेंगे सुई का सुइया लिखा है, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म कौन सा, तो ये तो आपका गलत हो गया। ग्वाल का गोवाल लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। गवार का ग्रामीण लिखा, ये आपका सी सही हो जाएगा। गंवार क्या है, तो तद्भव के शब्द है, और जो ग्रामीण क्या हो जाएगा, तो ये आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। आंख का अच्छी होता, छी पर छुटी का मात्रा होता, तो डी तो गलत ही हुआ। अचरज एक शब्द है और इसका तत्सम शब्द खोजना हमको, तो अचरज, अचरज का तत्सम शब्द क्या होता है, तो आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 199। 199 की अगर बात करें तो शब्द दिया है, एक शब्द है चौथा, और चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है, तो वो आपका चतुर्थ होता है। चौथा का तत्सम क्या होता है, तो चतुर्थ होता है। आंख का तत्सम क्या होता है, तो आंख का तत्सम आपका हो जाता है अच्छी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट किए। ध्यान देंगे 20-30 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े हम लोग, ठीक है।
तो देखते हैं। एक शब्द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 201 और उसमें हो जाएगा एक शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव के शब्द हैं उसकी पहचान करने के लिए बात की गई है। तो जैसे बच्चा एक शब्द हो जाएगा, तो बच्चा क्या है, ये तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाता है, तो वत्स हो जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 202 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 में है शब्द दिया हुआ, कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है। तो कई, जब और मोर ये तीनों क्या है, तो ये तद्भव के शब्द हैं, जबकि भक्त एक शब्द है तो ये आपका तत्सम के शब्द है। और किससे बना है, तो भगत से बना है। भगत एक तद्भव का शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या होता है, तो भक्त हो जाता है। भक्त का तद्भव रूप पूछ लिया तो अभी आप लोगों ने देखा है भगत हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 204। 204 में बात की गई है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन करना है। तो गांव का ग्रामीण हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सही युग्म का चिन्हित करना है। तो गांव एक शब्द है, उससे क्या बना, तो ग्रामीण बना। दूसरा अगर हम देखेंगे, आम का आम्र बना, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आम का आम्र बना। जड़ का जड़ज बना और ज्यो का यो बना। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना। ध्यान रखेंगे, गांव का ग्रामीण बना तो ये भी आपका सही हो, और आम का आम्र बना ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत हुआ विकल्प में, ध्यान रखेंगे। तद्भव शब्द से तत्सम बना शब्द आम का आम्र है, गांव का ग्रामीण ये भी तो सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे एक बार आप। ठीक है, इसको कहीं से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। गांव, गांव का क्या होता है, गांव तद्भव के शब्द है और ग्रामीण जो है ये तत्सम के शब्द होते हैं। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 205 हो जाएगा। गांठ एक शब्द है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा होता है, तो गांठ का ग्रंथि होता है। गांठ का तत्सम क्या होता है, तो ग्रंथि होता है। बात करेंगे कौन सा शब्द तत्सम के शब्द हैं उसकी पहचान करना है। तो देवर तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम रूप द्विवर होता है। देवर का क्या होता है, तो देवर का आपका द्विवर होता है। जेठ का ज्येष्ठ होता है, जेठ का क्या होता है, जो जेठ का ज्येष्ठ होता है। भतीजा का क्या होता है, तो भ्रातृज्य होता है। जबकि पुत्र बधू जो है ये किसकी हो जाएगी, तो ये पतोहू का तत्सम हो जाता है, पुत्र बधू हो जाएगा, यानी कि डी सही है 206 में। अगला क्वेश्चन नंबर 207 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है उसको चिन्हित करना है। तो गोसाई जो है ये तद्भव है, बाकी जाड़, संतापन और बिछोभ जो है ये क्या है, तो ये तीनों तत्सम के शब्द हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 208। क्वेश्चन नंबर 208 में बात की गई है निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है। कंगन का तत्सम रूप कौन सा है, तो कंगन का कंकड़ हो जाता है, यानी कि बी सही हो जाता है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है। तो भभूति और विभूति, भभूत क्या है, तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो विभूति होता है। ठीक है। धुआं का धूम्र होता है, चबाना का चरवण होता है और नेह का स्नेह होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 में बात की गई है कि आग एक शब्द है, आग, और आग पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा है, तो आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो अग्नि हो जाता है। बाकी अवर, मंथन और वंश जो है ये तीनों क्या है, तत्सम के शब्द है। क्वेश्चन नंबर 211। और 211 में तत्सम शब्द हमें छांटना है। तो पोथी, अगहन और मयूर तीनों तत्सम शब्द है। ठीक है, सॉरी, मयूर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि पोथी पुस्तक आपका होता है तत्सम शब्द, उससे तद्भव रूप में परिवर्तित होकर पोथी बना। अगहन एक शब्द है तद्भव का, इसका तत्सम रूप अग्रहायण होता है। अगहन का क्या होता है, तो अग्रहायण होता है, ध्यान रखेंगे। अंगीठी का होता है अंगनिष्ठिका होता है, अंगीठी का। मयूर क्या है, तो मयूर आपका तत्सम के शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, मोर। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 में बात करेंगे तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चिड़िया का चटर्क लिखा है, गलत हो जाएगा। पोथी का पुस्तक लिखा है, ये आपका बी सही हो जाएगा। मौसी का मास्त्रिजा लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। पोथी का पुस्तक होता है, यानी कि बी सही हो जाएगा। तो ये टोटल हम लोगों ने अभी तक जो कंप्लीट किया, जो हम लोग कंप्लीट किए 212 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए इतना, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए आर ओ का। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।